तो अब हाँ यही तो अभी देखो ना, अभी कहने का दो तरीका है। अगर मेरे पास ही बच्चा होता तो मैं क्या बोलता, मैं बोलता ओ माई गॉड, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं एक थर्ड पार्टी बनाता। मैं उसको बोलता यार पता है, जस्ट गॉट टू नो कि एक बच्चा ऐसा है जो 6 की मैथ्स कर सकता है यार, मतलब फोर्थ का बच्चा 6 की मैथ्स कर सकता है। इससे पूछता मैं क्या ये पॉसिबल है? ये बोलता नहीं पॉसिबल है। यार एक बार ट्राई करके देखें, क्या कर सकते हैं कि हम लोग ट्राई करके एक बार देखते हैं, ट्राई करके। तो मैथ्स की बुक्स लाना 6 की, नाउ आई विल डू विद हिम। अभी मुझे क्या लग रहा है, मैंने बोला ना, देखो देखो वो कर रहा है तो तुम भी कर लो मैथ्स की बुक खोल के। आप उसके साथ शामिल कितना है इस पूरी जर्नी में, मुझे ये बताओ, आप कितना शामिल है? केवल कंपेयर करा करके उसको एक नेगेटिव दिखा करके तुम कमजोर हो वो तेज है और तुम जाके उससे काम करो, ऐसा चाह रहे हैं मुझसे? नहीं सर, ऐसा तो नहीं। तो आप कितना शामिल है? इस आम बच्चे से हमेशा बोलेंगे आओ करें, क्या बोलेंगे? पहले हमें साथ मिलके करना है। आओ काम करें। तुम साथ नहीं करें। करो, देखो आप फिर समझना, हम्म। रूल समझ लीजिएगा। आई डू, बोलिए। जी। आई डू, आई 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 डू, डू यू सी, आई डू यू यू सी। सी, वी डू वी सी, वी डू वी सी। यू डू आई सी, यू डू आई सी। अदर्स डू यू सी। अदर्स टू यू सी। फिर देखना, आई डू यू सी, आई डू यू सी। वी डू वी सी, वी डू वी सी। यू डू आई सी, यू डू आई सी। यू डू यू सी, यू डू यू सी। अदर्स डू यू सी, अदर्स टू यू यू सी। सी। अब देख लेना, ये पूरी जर्नी है, पहले मैंने किया, तुम देखो मैं कैसे कर रहा हूं। ठीक। ओके सर। फिर हम दोनों ने मिल के किया, हम दोनों देख रहे हैं हम कैसा कर रहे हैं। फिर तुम तुम कर रहे हो और मैं देख रहा हूं तुम कैसा कर रहे हो। फिर तुम देख रहे हो और तुम ही देख रहे हो, तुम ही कर रहे हो, तुम ही देख रहे हो तुम कैसा कर रहे हो। अब तुम इस लायक बन गए कि तुम किसी और को भी करवा सकते हो, और तुम देख लो, जाओ गो एंड रिपीट द प्रोसेस। समझ में आ रही है बात? जी सर। ओके सर। और हम क्या बोलते हैं, सीधे यहीं से शुरू होगा क्या, यू डी यू सी, यू डू यू सी, या बहुत ज्यादा होगा तो यू डू आई सी। हमारी जर्नी यहीं से शुरू होती है, यू डू आई सी से। होती है कि नहीं? यस सर। करेक्ट, हमारी जर्नी यू डू आई सी से शुरू होती है। और ज्यादातर पेरेंट्स क्या बोलते हैं, भाई यू डू यू सी, बहुत ज्यादा होगा तो यू डू आई सी। फिर बोलेंगे मैं अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ, मैंने अपने बच्चे के साथ बहुत मेहनत करती हूँ, सब यही कर रहे हैं, यू डू आई सी, यू डू आई सी, यू डू आई सी। रियली सर, ऐसा ही हो रहा है एग्जैक्टली। हाँ, यू डू आई सी चल रहा है हर जगह। हम्म। आई डू यू सी गायब, वी यस डू सर। वी सी गायब, यू डू यस। आई सी गायब, देन फिर यू डू यू सी हो नहीं पा रहा। हम्म। इसीलिए मेरा बच्चा इतना सशक्त नहीं बन पा रहा कि वो किसी और को पढ़ा दे। और हम्म। मैं पढ़ाने का सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ, तभी मानिएगा आपका बच्चा पढ़ गया, वरना मानिएगा बिल्कुल नहीं। मैं तो एक ही मानता हूँ, अपने टीचर से भी यही बोलता हूँ, पेरेंट्स से भी यही बोलता हूँ, बच्चों से भी यही बोलता हूँ। देखो पढ़ाई का डेफिनेशन समझ लीजिए। अगर मैंने आपको पढ़ाया निकिता को, मान लीजिए मैंने आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाया, सपोज एन एग्जाम्पल। तो अगर मैंने आपको पढ़ाया फोटोसिंथेसिस, तो मैं कैसे जानूंगा कि आपको आ गया? लोग एक पेपर ले लेंगे, क्वेश्चन ले लेंगे, ये सब कर लेंगे, मैं नहीं मानता इसको भी, सब झूठा है, सब फेक है। मैं एक ही बात को मानता हूँ, क्या? कि मैंने आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाया, अब ये फोटोसिंथेसिस आप दुनिया में किसी को भी, किसको, दुनिया में किसी को भी। किसी को भी, कहीं भी, किसी को भी, बड़ा छोटा कोई भी हो, दुनिया में किसी को भी अगर आप ये फोटोसिंथेसिस मेरे बताए हुए तरीकों से, अलग तरीकों से और मुझसे अच्छा समझा दें, तो मैं मानूंगा आपको फोटोसिंथेसिस आ गया, वरना सब बेमानी थी। हम्म। सब बेमानी है। फिर उसके बाद आपने दो चार क्वेश्चंस पूछ लिए, 4 पेपर्स ले लिए, सब बेमानी है। ईमानदारी केवल इतनी है कि आप उसको मेरे बताए हुए तरीकों से, अलग तरीकों से, दुनिया में किसी को भी, दुनिया में किसी को मतलब कॉन्फिडेंस आ गया आपको, कहीं भी बोल सकते हो, किसी के सामने भी बोल सकते हो। मेरे बताए हुए अलग तरीकों से मतलब आपको नए तरीके ढूंढने आ गए, आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, मैंने आपको तरीका बताया, आप नए तरीके ढूंढो जा करके। मुझसे अच्छा मतलब अब आप मुझसे कंपेयर कर रहे हो और मुझसे ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो, जब ये कर ले बच्चा, तब मानिएगा कि उसको फोटोसिंथेसिस आ गया। तो हमेशा बच्चे से बोलिए मुझे पढ़ाओ, वॉट एवर जो स्कूल में पढ़ाया गया मुझे पढ़ा दो, एक बार मेक हिम टीचर। और आप देखोगे छोटा बच्चा, जिसका भी बच्चा हो, एक्स वाई जी, जितने पेरेंट्स हैं, मुझे नहीं पता कितने पेरेंट्स हैं यहाँ पर, 31 पेरेंट्स हैं, ऐसा कोई पेरेंट मुझे बता दे जिसका बच्चा नर्सरी में लौट के आया हो, केजी में लौट के आया और उसने पढ़ाया ना हुआ करके, उसने बोर्ड पे लिख करके क्लास ना लगाई हो आपकी, है किसी का बच्चा ऐसा? किसी का हो तो मुझे बताओ। निकिता जी, आपके बच्चे ने पढ़ाया, आपको नहीं पढ़ाया बचपन में? पहले तो पढ़ाया था सर। करेक्ट, यस। आपने पढ़ा नहीं उससे, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा था, आपको टाइम नहीं था आपके पास। तो आपने उसकी उस स्किल, देखो कुछ स्किल भगवान दे के भेज रहा है हमको यहाँ पर, क्योंकि मैंने पिछली बार बताया था भगवान गिफ्ट दे रहा है, गिफ्ट तो सबसे अच्छा होता है, बताया था मैंने लास्ट टाइम, जी सर। मैंने बताया था यस। आपको कि बच्चा भगवान का गिफ्ट है। और गिफ्ट अगर हम किसी को देते हैं तो 10 बार ठोक बजा लेते हैं, ऐसा है या ना? तो यस सर। भगवान ने भी ठोका बजाया होगा, या तो भगवान से बोल दो कि तुम ही गलत हो,
तो वो तो है नहीं, मैंने उसको ग्रो किया तो उसके अंदर कुछ हैबिट्स थी, वो क्वेश्चन बहुत पूछता था। अब क्यों बंद कर दिया उसने क्वेश्चन पूछना? क्यों हो गया? आपने नहीं पूछे, आपके बंद हो गए, आपके पेरेंट्स ने बंद किए, उनके उनके पेरेंट्स ने बंद किए। तो आप ले रहे हो, दो चीजें हो सकती है देखो यहाँ पर। एक हो सकता है बदला, क्या हो सकता है? मतलब एक होता है बदला, एक हो सकता है बदलाव। बदला का मतलब जो मेरे साथ हुआ मैं तेरे साथ करूंगा। देखो मुझे मारा गया मैं तुम्हें मारूंगा, मुझे डांटा गया मैं तुम्हें डांटूंगा, मुझे पढ़ने में मजा नहीं आया तो तुम्हें पढ़ने में मजा कैसे आ जाएगा, मुझे जबरदस्ती पढ़ाया गया तो मैं तुम्हें कैसे जबरदस्ती नहीं पढ़ाऊंगा। और एक क्या हो गया बदलाव। बदलाव के लिए आई हैव टू चेंज द सिस्टम, आई हैव टू चेंज, आई हैव टू चेंज द सिस्टम। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आपको अगर बोला जाए निकिता जी, आज आपको बोला जाए कि आपको, आपका बच्चा किस क्लास में है? थर्ड क्लास। थर्ड क्लास में। आपको बोला जाए निकिता जी जाओ क्लास थर्ड एक बार फिर, चलो थर्ड तो छोटी क्लास है, आपको बोला जाए जाओ आपको बीए एक बार दोबारा करना है, जाओ पूरे पूरे दिन आपको बीए की क्लास करनी है, पूरे दिन आपको इंटर की क्लास करनी है, करना पसंद करोगे आप? नो सर। नहीं पसंद करोगे। आपको इतनी मुश्किल से तो छूट किया है जंजल से, जी सर। इतनी मुश्किल, तो उसी जाल में बच्चे को फंसा रहे हो और आप कह रहे हो तुम फंस जाओ। और तुम मजा लेके फंसना, तुम मजा लेके फंसना, हम मजा लेके नहीं फंसे, हम तो चंगुल से छूट के आए, लेकिन तुम मजे से रहना उसमें, संभव है क्या? नो सर। इसीलिए कहते हैं अपनी पुरानी लाइफ को एक बार जी डालो, क्वेश्चंस बना डालो। आपको मैंने इसीलिए पेरेंटिंग की वीडियोस को आगे रोका हुआ है, डिलिबरेटली मैंने नहीं डाला, ताकि आप पीछे से जर्नी बना डालो, एक बार जियो क्लास थर्ड के इमोशंस तो देख पाओ। इसी को बोलते हैं एम्पैथी। क्लास थर्ड का बच्चा क्या सोच रहा है, आप हो चुकी हो 30 साल की और आप 6 साल के बच्चे का ब्रेन भूल चुकी हो, क्योंकि आपको साइकोलॉजी नहीं आती। तो उसके बच्चे को एम्पैथाइज करने के लिए आपको 6 साल में जाना पड़ेगा दोबारा, अपने इमोशंस याद करने पड़ेंगे, मुझे कैसा लगता था। करेक्ट? यस सर। करेक्ट। चलो अब मुझे बताओ, एनी क्वेश्चन सो फार, या आगे हम लोग जो बात करें तो उसको शुरू करें? तृप्ति, सर माय क्वेश्चन। बोलो बोलो बोलो। सर मेरा बेटा भी मतलब क्या ही बोलूं, स्क्रीन टाइम उसका बहुत ज्यादा रहता है ठीक बात और है, अब तो पढ़ने में एकदम रुचि खत्म होती जा रही है। इज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड। ठीक बात है। तो सर क्या स्टेप स्टार्ट करूं उसके साथ में? मतलब अभी वीडियो आपका देखा तो हाँ, मैं जो इमोशनल कांटेक्ट है उससे कनेक्शन बनाने की कोशिश अब सबसे स्टार्ट कर पहला रही काम हूँ। तो यही है कि आपको हाँ। अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग बनानी है। आपको देखना है कि वो अगर टीवी के पास गया तो टीवी के पास गया तो टीवी से उसको कुछ मिल रहा है ना, समथिंग इज गेटिंग फ्रॉम टीवी। अगर जो हम्म। चीज उसको टीवी से मिल रही है, अगर देखिए जो रास्ता आपके यहाँ से दिल्ली जाने का होगा वही रास्ता दिल्ली से आपके यहाँ आने का है वापस। जिस रास्ते हम्म। से बच्चा बिगड़ा है उसी रास्ते से ठीक होगा। उसको टीवी से कुछ ऐसा मिला जो बाहर कहीं नहीं मिला, तो बाहर उसको वो देना पड़ेगा जो टीवी से मिल रहा है। बहुत सिंपल सी बात हो गई। ठीक है? अब ये कैसे होगा हम लोग आगे बात करेंगे, विल बी वर्किंग, जब हम लोग टीवी वाले सेशंस पे आएंगे, जब हम लोग इस वाले सेशंस पे आएंगे तो बात करेंगे। अभी हम केवल इस बात पे बात कर रहे हैं कि हमारी कौन सी, देखो दो चीजें हैं ना, एक है आप बोल रहे हो कि जो गड़बड़ हो गया उसको सुधारने की बात, आवाज आ रही है? हाँ। एक हो रही है कि आप बोल रहे हो कि जो गड़बड़ हो चुकी है उसको सुधारो। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले उसको देख लो जहां से गड़बड़ हो रहा है, पहले ये वाले एक्शंस करने बंद करो, पीछे से एक्शन जो बच्चे को गड़बड़ कर रहे हैं कंपेयर करना बंद करिए बच्चे को, बच्चे से ओके। क्वेश्चन पूछना शुरू करिए, बच्चे के साथ एंजॉयमेंट करना शुरू करिए, पहले कनेक्शन बिल्ड करिए। कनेक्शन बिल्ड करने के बाद हम आपके साथ बैठेंगे, तब हम आपको बताएंगे कि आखिर बच्चे से चेंज क्या कराएं, कहां पर क्या चेंज कराएं। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे हम आज बैठे हुए थे यहाँ पर, लेट मी आस्क द क्वेश्चन। तो सर उसका स्क्रीन कैसे कम कर रहा हूँ उसका? सब हो जाएगा, आप डोंट वरी अबाउट इट, राइट टाइम पे आई टेल यू, डोंट वरी। अभी हम लोग साथ हैं, कोई कहीं जा नहीं रहे, राइट? आई एक्सक्यूज बी मी आई, हाँ बताइए प्लीज। सर, माय सन वांट्स टू से समथिंग टू यू। हाँ प्लीज प्लीज, हाउ ओल्ड इज ही? वंश, से गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। हाय वंश, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? सर आई एम फाइन। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, थैंक यू। ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे कि सोच बड़ी होनी चाहिए कि नहीं। कितने को लगता है हाँ सोच बड़ी होनी चाहिए? ये तो बड़ी होनी चाहिए। निकिता जी Yes. बोल रही बड़ी होनी चाहिए, तृप्ति क्या बोल रही है? हाँ सर, बड़ी होनी चाहिए। दीपक जी क्या बोल रहे हैं? दीपक वर्मा जी, कुछ मेल से भी बात हो जाए, दीपक वर्मा जी क्या बोल रहे हैं, सोच बड़ी होनी चाहिए कि नहीं? सर मुझे लगता है मेरी वीडियो मिस हो गई है शायद। इस पे आपने वीडियो बनाई थी कि सर सोच बड़ी होनी चाहिए। नहीं पता मुझे, बनाई बहुत कंटेंट से वीडियो बनाया तो पता नहीं। आप लोग अपना आप ऐसे हैंड रेज ना करिए, ऐसे बोल सकते हैं खोल के। नहीं सर, एक्चुअली मुझे ना आपसे ये भी कहना था कि जो ये आपने ग्रुप बनाया पेरेंटिंग का, हाँ हाँ। इसमें इतने, मुझे कहना नहीं चाहिए वैसे, किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, बट इसमें सर इतने मैसेजेस और इतने मतलब आते हैं
तो मुझे यूं लगता है कि कई बार आपका कोई कंटेंट मिस ना हो जाता हो, ये लगता है। या तो उसमें एक ऐसा ग्रुप हो हाँ, जिसमें सिर्फ ये वीडियो सेम उस प्रॉब्लम ना सर मेरे साथ भी है। मतलब एक्चुअली बहुत ज्यादा हम सोचते हैं डिलीट कर दें, फिर सोचते हैं क्या डिलीट करें और क्या छोड़ दें, तो नहीं, कहीं देखिए ऐसा ना हो ऐसा, कोई मिस हो देखिए जाए। तो शालिनी जी, ऐसा नहीं हो सकता, सबकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। कोई अगर अपनी प्रॉब्लम ही नहीं लिख सकता है ग्रुप में, तो फिर उस ग्रुप का क्या ही मतलब है। वो मतलब ठीक जो है सर। हो गया अपनी सब, हाँ हाँ, बट ये है कि ना ऐसा एक ग्रुप हो जिसमें सिर्फ एडमिन आप ही और आपके ही मैसेजेस हों ओनली, और एक अलग से ग्रुप हो जिसमें कि सब कर सकते हैं जैसे जो भी करना चाहे रिप्लाई वगैरह, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा सर। ऐसा ना, हाँ ये हो हमारी सकता है। पता है हमारी आदत ही यही है कि हम चाहते हैं कोई हमको सरल रास्ता मिल जाए। अगर दूसरे की कोई परेशानी है तो उससे मैं ना परेशान हो जाऊं कहीं। नहीं मतलब नहीं सर, दूसरे की ये परेशानी से नहीं मैं है। क्यों परेशान हो जाऊं, मतलब ये तो दूसरे की परेशानी है ना, नहीं उसके नहीं सर, परेशान एक्चुअली बच्चा। बहुत टाइम टेकिंग है। मेरे को भी अभी लिंक ढूंढना था ना, तो हम्म काफी स्क्रॉल करना पड़ा तब जाके मिला। अच्छा ये है। नहीं, मुझे हम्म। यूं लग रहा था कि कोई मिस ना हो गई Sir, हो। sir, can I say something, sir, हाँ हाँ, here? श्योर 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 श्योर, Actually, I have one solution for this. बताओ ना मेरे प्लीज। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होता है। तो मैं क्या करती हूँ, जो भी सर वीडियोस भेजते हैं, चाहे आप उनको देखो चाहे नहीं देखो, स्टार कर लेते हैं तो उसको, स्टार या कर दीजिए। हाँ हाँ, स्टार कर लीजिए, या अपने ही नंबर पे फॉरवर्ड कर लीजिए। हाँ, या तो फॉरवर्ड कर दीजिए, या अगर आपको उसी ग्रुप में रखना है आप उसको स्टार कर दीजिए। और बाकी मैसेजेस को मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ, और पढ़ने के बाद फिर मैं डिलीट कर देती हूँ सारे मैसेजेस को। हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा इस बात से डिसएग्री करूंगा, लोगों की तो कोई इमोशन, अब लोग अगर देखो लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती तो क्यों आते हैं इस ग्रुप में। हाँ, अब इसीलिए मैं बोल रही हूँ। है ना, तो अब जो जिसको है बोलने नहीं दीजिए, कोई किसी को रिप्लाई भी दे रहा है, जैसे अभी किसी की बात का कोई रिप्लाई दे रहा है, उसका भी मन है कुछ बोलने का, बोलने नहीं दीजिए। सो सब हाँ, अब अगर इस ग्रुप में भी हम लोग ये सोचेंगे कि ये बोलें ये ना बोलें, ये बोलें ये ना बोलें, लेट इट बी इनफॉर्मल, लेट इट बी इनफॉर्मल। एग्जैक्टली। एक बड़ी फैमिली हो जानी चाहिए, कोई भी कुछ बोले और किसी की परेशानी से हम परेशान हो जाए, फिर फायदा क्या, फिर हमारा और दूसरों में अंतर क्या रह गया। यस, एग्जैक्टली। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि क्या सोच बड़ी होनी चाहिए कि नहीं। सर बड़ी होनी चाहिए। सोच बड़ी होनी चाहिए। यस। सुखमीत तुम क्या बोल रही हो, सोच कैसे होनी चाहिए। सोच बड़े का मतलब मैं साइज तो कंपेयर नहीं कर सकती, मुझे लगता है शायद सही होनी चाहिए। बड़ी होनी चाहिए कि नहीं, मुझे बताओ। सही होगी तभी भी हम्म, तो बड़ी होगी ना, बड़ी चलो बड़ी हो लेकिन सही हो, अब बताओ बड़ी होनी चाहिए कि नहीं सोच। शायद सही होनी चाहिए, बट आई बड़ी एम नॉट होनी चाहिए कि श्योर। नहीं, अच्छा सही हो, इतनी इतनी छोटी सी हो तो बात बनेगी क्या। मैं सही और गलत के पैरामीटर से बाहर कर रहा हूँ, मुझे बताओ बड़ी होनी चाहिए कि नहीं। शायद नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है। छोटी सी होनी चाहिए सोच। नहीं, मुझे लगता है कि सोच का सही और कोई गलत को साइज छोड़ नहीं हो दीजिए, सकता। मतलब नहीं, सोच का साइज मतलब नहीं हो सकता उसका कोई भी। क्या होगा, अगर उसकी सोच बहुत बड़ी है तो क्या मतलब है उसका। जैसे जैसे मेरे लिए कोई चीज सही है, पर वो सामने वाले के लिए नहीं, गलत है। सही और गलत के पैरामीटर से बाहर हम निकाल रहे हैं, मुझे ये बताओ सोच बड़ी, मैं बड़ी चीज सोचूं कि छोटी चीज सोचूं। सर आई थिंक अपनी ब्रॉड माइंडेड अगर होना अगर जैसा चाहिए। जैसा हमारा अभी तक पालन पोषण हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें हमेशा कहा जाता है कि बड़ी सोच रखो, सामने वाले को माफ कर दो, बड़ी सोच रखो, ठीक ये है, होने दो सो आपके साथ संगीता जो जी, हो रहा है। अच्छा मुझे कोई चीज चाहिए, समझ मुझे कार चाहिए, कार लेनी, तो मैं हम्म, क्या सोचूं, मुझे मारुति 800 मिले, या मैं सोचूं कि मुझे, अगर मुझे सोचना ही है, ड्रीम ही करना है, ड्रीम बिग, तो मैं क्या करूं, मतलब मर्सिडीज के लिए सोचूं कि मतलब मैं छोटी सी, मतलब एक टाटा नैनो के लिए सोचूं, अगर सोचना ही है तो सोच कैसी हम रखनी सोच तो चाहिए। हम सर सोच तो मर्सिडीज के लिए। मर्सिडीज के लिए भी सोच सकते हैं, लेकिन हमारा नहीं, बड़ी की छोटी, बड़ा सिंपल बात, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बातें नहीं होती, एमसीक्यू ओके में एक ऑप्शन होता है, बड़ी ओके की देन छोटी। देन ठीक है, बड़ी। हाँ, ठीक है, बड़ी नहीं, जो आपका वो बड़ी, ओके जबरदस्ती ओके, तो ना बड़ी बोला ना मत, रे ओके, आपसे। अकॉर्डिंग टू मी बड़ी बड़ी। चरण सिंह जी, आप क्या बोल रहे हैं। शरण सिंह जी हैंड रेस कर रहे थे, क्या बोल रहे हैं, बड़ी की छोटी। अब देखो बोलेंगे नहीं तो फिर क्या मतलब बनेगा ग्रुप का, आप केवल 3 लोग बोलेंगे तो बात कैसे बनेगी। कवलप्रीत जी। सोच बड़ी होनी चाहिए सर। हाँ, बड़ी होनी चाहिए। अच्छा बड़ी चलो, होगी तभी तो आगे हाँ कुछ तभी कर तो बात सकते होगी, हैं। और क्या, सब लोग, संगीता जी। कुमारी जी बोल रही बड़ी होनी चाहिए, करेक्ट करेक्ट। अच्छा, एक और आपने कहावत सुनी होगी कि सोच सोच के पागल हो गया, सुना है क्या। हाँ सोच सोच के मैडम। पागल हो गया। सोचेंगे तभी तो सोचना है। करेंगे। अरे अच्छा, सोच सोच के पागल हो गया, सुना ना क्या ऐसे भी, वो तो तो सोच सोच के सोचने के पागल बाद हो गया। करना पड़ता है ना उसको। नहीं नहीं, सोच सोच के पागल हो गया क्या मतलब हुआ फिर। जी जी, कहने का सर मतलब वो ओवर सोचता थिंकिंग। रह गया, ओवर जब वो हाँ, वर्क नहीं कर रहा है तो पागल हो ही जाएगा। देखो देखो बहुत ध्यान से समझना, सोच कभी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए। बहुत ध्यान से जी बात को समझिएगा, अगर इस बात को समझ गए तो बहुत आसानी मिलेगी, ये बच्चे के साथ भी अपने साथ भी। और बात शुरू यहीं से होती है लाइफ की। सोच कभी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब देखो, सोच क्या है, सोच है इस बोतल में भरा हुआ पानी, क्या है सोच। बोतल में भरा पानी।
और समझ है ये बोतल। जी। समझ क्या है पानी। ना, सोच है बोतल के अंदर का भरा पानी, समझ अच्छा। है ये बोतल। समझ क्या है बोतल है। बोतल, और सोच क्या है पानी है। पानी। सोच खूब बड़ी होनी चाहिए, खूब बड़ी होनी चाहिए, लेकिन कभी भी समझ से बड़ी नहीं होनी चाहिए। समझ से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक जी है, सर। अगर यस। समझ से बड़ी होगी, अगर पानी इस बोतल से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बाहर गिर जाएगा। हाँ, अब है क्या, दो तरीके के नुकसान हो लोग जाएगा। होते हैं, दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं इमोशनल, कौन जी। से होते हैं? इमोशनल। और एक होते हैं लूज इमोशनल, यस। कौन से होते हैं? तो लूज ये इमोशनल। और 99.9% लोग लूज इमोशनल है और कहते अपने आप को इमोशनल है। सर इमोशनल का दोनों में मतलब, डिफरेंस क्या है? हाँ, लूज इमोशनल का मतलब है कि बह गए, मुझे पता ही नहीं चला। खुशी आई जी। बट मेरे कारण आई, मुझे पता था आई। जी। दुख आया, मुझे पता है आया। उदासी आई, मुझे पता है आई। ये अपने आप नहीं आई, मेरे कंट्रोल में। मैं चाहूंगा तो हटा लूंगा, चाहूंगा तो रुकूंगा, मेरे कंट्रोल में। मैं चाहूंगा तो पानी मेरे कंट्रोल में है, पानी का पानी पूरा। लूज इमोशनल का मतलब पता ही नहीं है, मैं रो रहा हूँ, बैठा बैठा रो रहा, और कह रहा हूँ मैं इमोशनल हूँ। किसी भाई मुझसे कुछ बोल मत दिया करो ना, मैं रो दूंगी, मैं तो बहुत इमोशनल हूँ। भाई देखो, इससे कुछ ना बोला करो, ये लड़की ना मेरी बहुत इमोशनल है, ये भाई रो देती है। वो इमोशनली लूज इमोशनल है। इमोशन का मतलब मेरे मन में मेरे पापा के लिए इमोशन। रोज तोरा देख रहे कि छना रहो, ये हो रहा तेल जहाँ ओरिया ना तो तोरा हाथ पे हाथ धर के बैठ जा। रोज छाना लगे तेल और सब्जी उसे बना रहे। हाँ। शायद मैं समझा नहीं, एनीवेज कोई बात नहीं। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, कि इमोशनल लूज इमोशनल होता है। इन दोनों में अंतर यही है, इन दोनों में अंतर ये कि सोच बड़ी और समझ छोटी। अब बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। मैंने बॉक्स लिया, ठीक है, अब आप सभी को गेस करना है कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। जो आपको लगता हो इस बॉक्स के अंदर है वो चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। जो भी आपको लगता हो, पहला थॉट जो आया वो टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। जो आपको पहला थॉट आया हो इसके अंदर क्या है वो टाइप कर दीजिए। जो पहला थॉट आए इसके अंदर क्या है वो टाइप कर दीजिए प्लीज चैट बॉक्स में। इसको क्या कहते हैं? चश्मा। हार्ड डिस्क, एयर, हलवा, ओके, हाँ एकता कह रही हलवा, आई ग्लास, ओके ओके, हाँ हाँ, और करिए 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 करिए, हार्ड डिस्क, खीर, ओके, सनग्लासेस, करिए करिए, बहुत मजा आने वाला है। करिए करिए चैट बॉक्स में टाइप करिए, हाँ हाँ करिए करिए चैट में टाइप करिए, स्पेक्टिकल्स, हाँ हाँ, ओके, सनग्लासेस, समथिंग समथिंग नहीं चलेगा संगीता, समथिंग नहीं होता है, गॉगल्स, स्पेक्स, सनग्लासेस, खीर, हार्ड डिस्क, चश्मा, आई ग्लास, हलवा, हार्ड डिस्क। देखो अभी क्या हुआ, चूंकि मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ और ऐसा कोई बॉक्स है, इसलिए आपका गेस आइडिया कम से कम दो तीन चीजों के बीच में घूम रहा है। जी। अगर बाई चांस मेरे पास ये टिफिन बॉक्स होता, सपोज ये मेरे हाथ में टिफिन बॉक्स है, ये मेरे हाथ में टिफिन बॉक्स है, और मैं बोलूं इसके अंदर क्या है खाना, तो अब क्या गेस करोगे? अल्टीमेटली चीजें गेस करोगे। अब अगर कागज में लिखना, कागज पे कहीं पे लिखना जो मैं बोल रहा हूँ, देखो जब मैं बोल रहा हूँ इस बंद डिब्बे के अंदर क्या है, तो जो आप बोल रहे हो वो आपका एक अंदाजा है कि नहीं है? यस। करेक्ट। वो आपकी एक उम्मीद है, क्या है? उम्मीद है। उम्मीद है कि इसके अंदर ईयरफोन्स होंगे, करेक्ट, हो सकता है। जी। उम्मीद होगा। ये आपका विश्वास है कि इसके अंदर ईयरफोन होंगे, राइट। यस। ये आपका हौसला है कि इसके अंदर वो होगा, ईयरफोन होगा, है कि नहीं है? आप इसको कई शब्दों में बोल सकते हो। ये मेरी यस। सोच है कि इसके अंदर ईयरफोन होंगे, बोल सकते हो कि नहीं, है ना? अब देखो, मेरी सोच है कि इसके अंदर ईयरफोन है, मेरा विश्वास है कि इसके अंदर ईयरफोन है, मेरा हौसला है कि इसके अंदर ईयरफोन है, मेरी उम्मीद है कि इसमें ईयरफोन है। और कोई टर्म बताइए जो मैं भूल रहा हूं। मेरा आइडिया है, मेरे एक्सपेक्टेशंस है इसमें, मेरी गेस। ये तो चलो इंग्लिश में चले गए, हिंदी में ही अगर रहते हैं हम, हिंदी में रहते हैं अगर, तो चलो बात समझ में आ रही है हमारी। अब मुझे बताओ, ये आप लोग जो गेस कर रहे हो, अगर मैं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास जाऊं तो सारे लोग अलग अलग आंसर्स देंगे या एक ही आंसर देंगे? अलग अलग सर डिफरेंस आएगा। सबका डिफरेंस आएगा, करेक्ट। अलग क्यों? अलग आंसर। अलग अलग सबका आंसर आएगा। देखिए सोच हमेशा सबकी अलग अलग होती है, सोच हमेशा सबकी कैसी होती है? अलग 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 होती है। क्योंकि सोचने के लिए आपको कुछ अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस चाहिए होते हैं।
जैसे ऐसे बॉक्स में किसी ने हार्ड ड्राइव ज्यादा रखी है, किसी ने ऐसे बॉक्स में चश्मे ज्यादा देखे हैं, किसी ने ऐसे बॉक्स में खाना ज्यादा देखा है, किसी ने ऐसे बॉक्स में कुछ। तो सोच का जो पैरामीटर होता है वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं। अग्री डिसअग्री? एग्री। एग्री अग्री कर रहे हैं, ठीक। लेकिन उस सोच का हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। जैसे अभी मैं इसको खोलूं और इसके अंदर आपको मेरा सेट ऑफ माइक दिखा जो मैं यहाँ लगाए हुए, ठीक है। यस क्या दिखा? माइक दिखा आपको। माइक तो पहले बताओ किसकी किसकी सोच सही थी यहाँ पर? सर मेरी नहीं थी। किसी की भी सही नहीं थी, ठीक है। बिल्कुल अच्छा, अब इसको मैंने बंद कर दिया। अब मैंने पूछा इसके अंदर क्या है? माइक माइक है। अगर मैं 140 करोड़ लोगों के पास जाऊंगा तो वो क्या बोलेंगे? ये क्या है? सभी लोग माइक बोलेंगे। ये सच है। क्या है ये? सच सच है। सच और सोच में यही अंतर होता है। सच, सच को कहते हैं सत्य। सत्य शिव सनातन, जो कभी भी न बदले। जो बदल जाए वो सोच, और जो न बदले वो सच। समझ में आ रही है बात? राइट। जो बदल जाए, समय के साथ जो बदल जाए उसको बोलेंगे सोच। और जो समयातीत हो, जिसको कालातीत है, कृष्ण बोलते हैं कालातीत, जो कालातीत हो उसको बोलेंगे सत्य। सत्य शिव सनातन। कृष्ण कहते हैं मैं अजन्मा हूं। करेक्ट। मतलब मैं ना कभी था, ना कभी हूं, ना कभी रहूंगा, या कहूं हमेशा था हमेशा रहूंगा। वो है सत्य। समझ में आ रही है बात? यस सत्य सबके लिए एक होगा और सोच सबकी अलग अलग होगी। करेक्ट। यस उम्मीद सबकी अलग अलग होगी, सच सबका एक ही होगा। विश्वास सबके अलग अलग होंगे और सच सबका एक ही होगा। होगा। अब मुझे बताओ दुनिया किस पे टिकी है? उम्मीद पर टिकी। किस पे टिकी? उम्मीद पर उम्मीद पर टिकी है। तो बताओ टूटेगी कि नहीं टूटेगी? टूट सकती है। टूटेगी। बताओ टूट रही है। टूट क्योंकि सकती दुनिया है। है अपने, दुनिया टूट सकती नहीं। टूट किसकी नहीं टूटी मुझे बताओ? जिसकी आप बताओ, आप जो हो यही सोचा था आपने 10 साल पहले यस ना। सबकी टूटी। क्यों? क्योंकि सोच थी। सोच थी। जो जो अब आपने बिल्डिंग बनाई और बिल्डिंग के नीचे वाला जो बेसमेंट है वो सोच है। मतलब उसका सच से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं। आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर पता नहीं क्या क्या सोच डाला। पता नहीं किस किस को देख करके क्या क्या सोच डाला कि इस डिब्बे में तो मैंने यहाँ ये रखा देखा, वहां वो रखा देखा। कुछ आपने अपने एक्सपेक्टेशन बना लिए, कुछ अपनी चीजें बना ली और उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग बना दी। अब वो बिल्डिंग हिल रही है। अब बिल्डिंग हिल रही है, उसमें आप रहती हैं, आपका पति रहता है, आपकी पत्नी रहती है, आपके बच्चे रहते हैं। अब परेशान, ये हिल क्यों रही है, हो क्या रहा है मेरी बिल्डिंग के साथ। अब बहुत परेशान। फिर कहाँ पहुंचते हैं? बाबा के पास। हे बाबा, अब बता दो बाबा जी क्या होगा, मेरी तो बिल्डिंग हिल रही है। मेरे घर में तो मेरा पति भी रहता है, बच्चा भी रहता है, बच्चे भी रहते हैं, सब मर जाएंगे। अब बताओ हम क्या करें? तो बाबा क्या बोलेगा? जाओ पेंट ले जाओ और छत पर जाकर के लगा दो। अब छत पर पेंट लगाने से क्या न्यू सही होगी? कभी नहीं होगी। वो आपको 2 मंत्र देगा, 4 झाड़ू फूकेगा आपके ऊपर। यही चल रहा है पूरी। क्यों? क्योंकि सच से कहीं पर कोई वास्ता नहीं है। अब मैंने एक वीडियो में बोला भी था, मुझे बताओ आप क्या बोलोगे कि ये मोबाइल है या मेरा विश्वास है कि ये मोबाइल है? मोबाइल। ये मोबाइल हाँ? है। मोबाइल मोबाइल है। करेक्ट। अच्छा क्या बोलोगे, इसमें पानी है या मेरा विश्वास है इसमें पानी है? मेरा विश्वास है इसमें पानी। करेक्ट। क्यों? क्योंकि पता नहीं है, पता नहीं है भाई। क्या बोलोगे, ये पेन है या मेरा विश्वास है इसमें पेन है? ये पेन पेन है। ये है है। पेन क्या बोलोगे, इसका दिख रहा है। सनग्लास, इस सनग्लास का नंबर +1 है या मेरा विश्वास है इसका नंबर +1 होगा? विश्वास। तो दुनिया में विश्वास शब्द का जन्म ही इसलिए हुआ क्योंकि हम अपने ऊपर शक कर रहे थे। शक कहना बड़ा बुरा लग रहा था, तो एक पॉजिटिव वर्ड बना दिया गया विश्वास। विश्वास का मतलब होता है शक। जिस पे शक नहीं है उस पे विश्वास नाम की चीज कहीं आएगी नहीं। आप बताओ, आप भगवान पे विश्वास कौन कौन करता है यहाँ पर? कौन कौन करता है भगवान पे विश्वास? सबसे कुछ हद तक तो मतलब क्या कर रहे हैं? वो शक कर रहे हैं भाई साहब, 100% शक कर रहे हैं। मैंने बात कहां से आ गई भगवान पे मुझे विश्वास है? हमने कहां से आ देखा ही, गई? क्योंकि हमने देखा ही नहीं है ना। देखोगे तो अंदर मिलेगा, वो तो अंदर है। सोचते बाहर ढूंढने कहाँ मिलेगा? हुआ सोच क्या? देखो तो हुआ जी क्या, सोच है सबकी अलग सोच। किसी ने सोच लिया वो पैगंबर के नाम से होगा। किसी ने सोचा कि वो राम के रूप में होगा। किसी ने सोचा कि वो बुद्ध के रूप में होगा। किसी ने सोचा कि वो निराकार होगा। किसी ने सोचा वो परोपकार होगा। सबकी अपनी अपनी सोच है, इसीलिए सब लोग अपने अपने से लड़ते हैं। अगर सत्य होता, मुझे बताओ, देखो जैसे मैं अगर आपसे बोलूं इस समय 19 मई
3:43 में हम लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? तो आप बोलोगे 19 मई को 2024 को 3:43 पर हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, करेक्ट? बात करें। हाँ है ना, Yes. करेक्ट। Yes. अब मुझे बताओ, अगर मैं 10 साल के बाद यही पूछूं और बाई चांस आपकी याददाश्त हो, भूले ना हो आप, तो क्या आंसर आएगा? यही तो आएगा कि July 19 मई 2024 को हम लोग क्या कर रहे थे 3:43 पे, यही तो आंसर आएगा। बातें Correct? कर रहे थे। Yes. मान लीजिए 1000 साल के बाद पूछे, यही तो आंसर आएगा। एक बिलियन साल के बाद पूछे तभी भी यही आंसर आएगा, क्योंकि ये सत्य है, शिव है, सनातन, ये बदल नहीं सकता, करेक्ट? Yes. तो सत्य का मतलब एक, असत्य का मतलब एक से ज्यादा। ये बात समझ में आ रही है आपको? जी सर। जो भी चीज एक से ज्यादा होंगी वो असत्य होंगी, एक होगी वो सत्य होगा, करेक्ट? बात समझ में आ रही है? Yes. Yes. अगर धर्म सत्य है तो वो दो कैसे? अगर धर्म सत्य है तो वो दो कैसे? हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो मन से बना हुआ है, वो मेरे मन से बना हुआ है। जिस दिन अंदर जान जाएंगे उस दिन आप कृष्ण के, जो कहते हैं कृष्ण अद्वैत, आप अद्वैत हो जाएंगे। कृष्ण ने कभी हिंदू की बात नहीं की, गीता में आप पढ़िएगा, कभी हिंदू की बात नहीं की। उन्होंने धर्म की बात की तो बिल्कुल अलग की। कभी बात करेंगे गीता पे, Yes. कभी गीता की क्लास चलेगी तब हम लोग उस पर बात करेंगे। हो क्या रहा है, हम अपनी ही कहानियां बना रहे हैं, अपने मन से मनगढ़ंत कहानियां बनाते चले जा रहे हैं, कोल कल्पनाएं बनाते चले जा रहे हैं और उसके ऊपर जीवन चले जा रहे हैं। और मैं क्या बोल रहा हूँ सच देख लो, जो भी चीज हो रही है उसको चारों तरफ से देख लो। अगर मेरा बच्चा गुस्सा हो रहा है तो कोई एक सत्य होगा जिसके कारण वो हो रहा है, और उस सत्य तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम अपनी सोच से बना रहे हैं। ऐसा ना मेरा बच्चा हो सकता है इसलिए गुस्सा, हो सकता है इसलिए गुस्सा होगा, हो सकता है इसलिए गुस्सा, कोई बोल रहा है पीछे से। हाँ, अब मेरा बच्चा अगर गुस्सा हो रहा है, उस गुस्से होने के पीछे कोई तो एक सत्य होगा, कोई एक सत्य होगा जिस फैक्टर के कारण वो हो रहा है, लेकिन उस सत्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब अपने मन से कल्पनाएं बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि पड़ोसी का बच्चा क्यों गुस्सा होता है, इसलिए होता है, ये किस लिए होता है, ये उसने 50 कल्पनाएं बन गई हैं और 50 तरीके हम ढूंढ पा रहे हैं, हम उस सत्य तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। और सत्य तक पहुंचने का एक ही तरीका है, वो है प्रश्न। प्रश्न ही आपको कृष्ण से मिला सकता है, दुनिया की कोई चीज नहीं मिला सकती। अब पूछने की बात है, ये समझ पे काम हुआ क्यों नहीं? सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि अगर समझ पे काम क्यों नहीं हुआ, पूछेंगे नहीं तो बताएंगे कैसे? सर प्रश्न की बात है तो क्या सर हम बच्चे से प्रश्न करें? अगर हम बच्चे से प्रश्न कर रहे हैं तो वो कुछ नहीं जवाब दे रहा है, उल्टा और गुस्सा हो रहा है, तो सर क्या करें? अभी पहले बताइए कि समझ क्यों नहीं बढ़ी बच्चों की, ये क्वेश्चन पूछे तो बताएं आपको। सर जैसे कि बाई चांस मान लीजिए अगर वो टीवी देख रहा है बच्चा और हम मना कर रहे हैं, या मैंने फिर दो हम बातें कह बताई, रहे मैंने हैं। आपको दो चीजें बताई, एक सोच एक समझ। जी अगर समझ आ जाए, समझ का जी, मतलब क्या हुआ, समझने का मतलब ये हुआ, सोच का मतलब क्या, बात वो समझिए। क्या करना चाह रहा है? मैंने बोला कि मुझे कार चाहिए, मैंने जी बोला मुझे कार चाहिए और मेरे पास, मुझे स्विफ्ट चाहिए और मेरे पास 20 लाख रुपए पहले से रखे हुए हैं। यस मुझे 20 लाख रुपए पहले से रखे हुए हैं और मेरे मन में क्या गया, मुझे स्विफ्ट चाहिए। तो मुझे कोई चिंता की बात है? नो कोई इरिटेशन की बात है? नो कोई दिक्कत की बात है? नहीं। नो अब बताओ, समझ बढ़ी है कि सोच बढ़ी है? यहाँ पर यहाँ पर समझ सोच बढ़ी, पड़ी है। समझ बढ़ी, समझ अच्छा बढ़ी समझ है, पड़ी है। समझ बढ़ी है, समझ बढ़ी है, ठीक। मेरे पास 20 लाख रुपए और 18 लाख की कोई कार लेने की बात आ गई तो मेरी समझ बढ़ी है, ठीक। समझ अब पड़ी मेरे पास लाख रुपए 20 है और मैं लेने चलूं हेलीकॉप्टर, है। यस तो क्या है ये, क्या बड़ा है? सोच 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 बड़ा है, बड़ी हो गई। सोच बड़ी होगी। इसका मतलब सोच बड़ी होने का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो मैं काम करना चाह रहा हूं उस काम को करने का तरीका मेरे पास नहीं है। यस इसका मतलब मेरी सोच बड़ी है, जी और मेरे पास तरीके हैं और मैं वो काम करना चाह रहा हूं, मतलब मेरी समझ बड़ी है। बात समझ रही हैं आप? मैं अपने बच्चे को टीवी नहीं देख देना चाह रही हूँ कि टीवी जी बच्चा नहीं देखे, और मेरे पास उसका तरीका नहीं है, तो मैं दिन भर सोचूंगी क्या करूं, कभी जी ये तरीका, कभी वो तरीका, कभी वो तरीका। इसका मतलब मेरी सोच बड़ी है, समझ छोटी है। छोटी है। और सोच समझ बड़ी का मतलब मुझे तरीका पहले से पता है। तो बात यहां पर हो रही है कि आखिर समझ बड़ी हुई क्यों नहीं। प्रश्न तो मूल क्या आया, मूल प्रश्न ये आया, आप मुझसे जी तरीके पूछ रहे हो, मैं कह रहा हूं परमानेंट काम करो, आप कह रहे हो टेम्परेरी काम करो। आप कह रहे हो मुझे इस परेशानी का सवाल बता दो, मुझे इस परेशानी का जवाब बता दो, मुझे इस परेशानी का जवाब बता दो। मैं बोल रहा हूं, यस मैंने आपको 2 पेरेंटिंग बताई थी, क्या एक जवाब बताना, एक जवाब ढूंढना सिखा देना, दोनों में से ठीक कौन है? ढूंढ लेना, आंसर ढूंढ लेना। अब बच्चे को बनाना चाह रहे हैं कि जवाब ढूंढने वाला, और पेरेंट बोल रहे हैं नहीं मुझे बना दो जवाब लेने वाला। तो मुझे बताओ, डांस का टीचर ही तो डांसिंग सिखा सकता है, क्या डांस का टीचर एक्टिंग यस सिखा देगा? नहीं सिखा नो पाएगा। तो मेरे भैया, जो खुद जवाब ढूंढने वाला होगा वही तो बच्चे को जवाब ढूंढने वाला बना पाएगा। जी बात समझ में आ रही है? अब यस बात ये हो रही जी है कि सर। आखिर क्यों मेरे बच्चे की समझ नहीं बढ़ी हुई, क्या गलती हो गई हमसे। अगर हम रूट पे नहीं पहुंचेंगे तो फ्रूट पे, आप कितनी माली माली बताया था ना हमने आपको पिछली बार,
माली क्या होता है, मालिक क्या होता है, याद है ना? भूल गए? सर माली एक्चुअली क्वेश्चन में हम नहीं थे। माली क्लास मालिक ओके, माली मालिक अभी बताएंगे आपको क्या होता है। जी देखो माली का मतलब क्या होता है, माली और मालिक। मालिक का मतलब ओनर। ओनर की यस कुछ ओनर की भी कुछ क्वालिटीज होती है और माली की भी कुछ क्वालिटीज होती हैं। दोनों क्वालिटीज को यस बहुत ध्यान से सुनना। एक आम का बाग है, आम के बाग में मालिक पहुंचा। जब मालिक आम के बाग में पहुंचेगा तो मालिक केवल फल देखेगा। मालिक क्या यस देखेगा? ओहो, फल। बहुत फल लगे। और कितने भी फल हो वो हमेशा दुखी रहेगा, जी वो दुखी रहेगा। दो और क्यों नहीं, दो और क्यों नहीं आ गए, वो दिन भर दुखी रहेगा। क्या? क्योंकि यार फल आए तो बहुत अच्छे हैं, 1 लाख के आ गए यार, 1,02,000 के आ गए तो होते तो क्या ही बात थी, बहुत ही अच्छी बात हो जाती। परेशान रहेगा। दूसरी उसका फीचर क्या होता है? दूसरा फीचर ये होता है कि अगर उसको एक आम पीला दिखेगा, बाई चांस एक आम पीले की जगह काला दिखेगा, तो काला अगर उसको आम दिखेगा तो वो तुरंत जाएगा कहाँ, परेशान हो जाएगा, हाय हाय करेगा, ऐसे करेगा वो, हाय 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 हाय, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरा बच्चा तो ये करता, मेरा बच्चा तो ये करता, मेरा आम तो काला हो रहा है, मेरा आम तो काला हो रहा है। फिर वो जाएगा किसी पेस्टिसाइड वाले के पास। और पेस्टिसाइड वाले भी भाई साहब कैसे बैठे हुए हैं, वो भी मालिक बैठे हुए हैं। उन्होंने आपको एक दवा दे दी और आप दवा लेके आए और उसी बीमारी पे छिड़क दिया, फुचक फुचक फुचक, वो आम पीले की जगह काला हो, काले की जगह पीला हो गया, बिल्कुल ठीक। लगे। मुझे बताओ अगला आम कैसा निकलेगा? काला। सही निकलेगा। काला ही निकलेगा अगला आम। उस आम पे आपने आम का ट्रीटमेंट किया तो जी अगला आम तो काला ही निकलेगा ना। जी यही हमारी लाइफ चल रही है। हम परेशान होते हैं, लोगों के पास जाते हैं और लोग हमको टेम्परेरी सॉल्यूशंस दे देते हैं और हमको बड़ा पसंद आता है, और वो सॉल्यूशन एक प्रॉब्लम पे काम करता है और अगली प्रॉब्लम पे काम नहीं करता। और मैं साफ बता रहा हूं, अगर सुधरेंगी तो सारी प्रॉब्लम सुधरेंगी, नहीं सुधरेंगी तो एक भी नहीं सुधरेगी। ये बिल्कुल लिख के रख लीजिए। सुधरेंगी जी तो सारी बिल्कुल। साफ हो जाएंगी, बिल्कुल यस चट से सारी गायब हो जाएंगी। और यस रहेगी तो फिर सारी रहेंगी, वो कहीं ना कहीं रहेंगी। आज दबाव में दब गई हैं, कल वो फिर बाहर निकलेंगी। आज दबी हैं केवल वो केवल डिसअपियर हुई हैं, वो गायब नहीं हुई है। डिसअपियर होना और वैनिश हो जाना, दोनों में अंतर है। अब देखो माली क्या करता है, माली उसी बाग में जाएगा, वो देखेगा आम नहीं आया अभी, वो आम को कभी देखता ही नहीं, ऊपर देखने की उसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको क्या मतलब है, आम से उसको तो कुछ मिलना नहीं है। वो जी जाएगा, वो जड़ देखेगा और वो ये देखेगा यार, ये जड़, ये क्या हो रहा है जड़ में, ये तो 2 महीने के बाद जो आम आएंगे वो तो काले आएंगे, मतलब उसको 2 महीने पहले पता है आम काले आने वाले हैं। उसको आज नहीं पता है मेरा बच्चा टीवी देख रहा है, उसको 2 महीने पहले ही पता था कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है। वो सिम्टम्स को पहचानता है। फिर जी वो यहीं भी नहीं रुकेगा, वो यहां भी नहीं रुकेगा देख के कि जड़, वो पीछे पलट के देखेगा, ओह हो 200 मीटर दूर नाली का पानी जा रहा था, और वो जी जाएगा कि वो नाली के पानी पे एक ईंट रख देगा, थोड़ी मिट्टी बंद कर देगा, सही। कोई दवा नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं। इसको बोलेंगे माली। अब हम क्या है, हम चूंकि मालिक बनने के आदी हैं, आज जो भी प्रॉब्लम आपके बच्चे के अंदर है, वो प्रॉब्लम ने आज बच्चे को पकड़ा है, बट कभी ना कभी वो इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी कि हम उसको खत्म कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं पहचाना। अग्री की डिसअग्री? एग्री। सर एग्री बट बताइए। बट प्रॉब्लम ये है ना कि बच्चे अदर के साथ रह रहे हैं। अरे अदर के साथ और रह रहे हैं तो अदर से सीख के आ रहे हैं ना, तो मैं क्या हूं, जी मैं क्या हूं? एक बात मुझे बताओ, प्रॉब्लम पता होते हुए भी कि सामने गड्ढा है, उसके बाद में यस मैं गड्ढे में गिर जाऊं तो क्या बोलोगे आप मुझे? सर बट अगर ये बताइए कि मैं अगले क्या को बोल हम रहा हूँ, बता रहे हैं सामने गड्ढा है फिर भी मैं गड्ढे जी में गिर जा रहा हूं तो मैं क्या हूं? गड्ढे में गिर जाए मैंने क्या हूं? तो गलत है गलत है बेवकूफ बोलोगे कि नहीं गलत बोलोगे? है। सिंपल सिंपल। जी जी यस मुझे पता है कि मेरे बच्चे के पास मेरे अलावा बाहर के सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, पता है ना मुझे। यस इसका यस मतलब है बाहर से अगर वो 10 नेगेटिव एनर्जी लेके आ रहा है तो मुझे कम से कम 10 पॉजिटिव तो बने रहना है, यस करेक्ट, न्यूट्रल ओके करने के लिए। और वरना जी मुझे जी जी 20 पॉजिटिव बन। अब मुझे बताओ, अगर आपकी एनर्जी +1 है, बाहर से लेकर आ यस रहा है -9, तो फिर आप क्या ही यस करोगे? इसका मतलब है कि आपके बच्चे के डिस्ट्रैक्शंस तो बढ़ रहे हैं, यस बच्चे की प्रॉब्लम्स तो बढ़ रही हैं, लेकिन जी जी मेरी जी पेरेंटिंग नहीं ग्रो हो रही है, हाँ ये सही मेरी बात है सर पेरेंटिंग का यही तरीका नहीं ग्रो हो रहा है। बस वही नहीं समझ मैं पेरेंटिंग 20 साल पुरानी कर रही हूँ जो मेरी मम्मी ने की थी, और आज डिस्ट्रैक्शंस बढ़ गए। तो यस सोच है, समझ नहीं है। बात हो रही है समझ क्यों नहीं बढ़ी, बात यहाँ जी पर हो रही है कि समझ बढ़ी ही क्यों नहीं। समझ अगर समझ ही बढ़ गई होती, 3 साल बच्चे जी को ही अगर मैं, देखो बच्चे को केवल एक ही चीज देनी है। मैं सिंपल एक बात बोलता हूँ, किसी को भी दुनिया में अगर आपको, छोटी सी ले ही लेते हैं कहानी, कितने लोग हैं बोर ना हो रहे हो लोग, मुझे ये लगने लगता है मैं ज्यादा बोल जाता नो हूँ, लोग सर बोर ऐसा ना हो नहीं रहे हो। है विवेकानंद जी से पूछा गया कि दान किसको कहेंगे। मैंने दान पे वीडियो भी बनाया, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा, मकर संक्रांति के दिन बनाया था। शायद देखा है
बता देता हूं दान क्या होता है। तो बोला भाई किसको दान बोलेंगे, तो उन्होंने कहा बोले देखो दान का मतलब क्या, दान का मतलब जो सामने वाले को चाहिए अगर मैं उसको दे दूं तो वो दान है। बिल्कुल ठीक बात है, उसकी जरूरत है मैं उसको दे दूं तो दान है। तो पहला दान क्या होता है, पहला दान होता है सबसे सबसे छोटा दान है जिसको बोलेंगे, इसको अन्न दान बोलेंगे, जरूरत दान बोलेंगे। आप भूखे हो और मैंने आपको खाना खिला दिया, ये दान सबसे निम्न स्तर का दान है। इससे ज्यादा बेवकूफी भरा कोई दान हो नहीं सकता। अगर आप चाहते हो सोचते हो इससे आपको कोई पुण्य मिल जाएगा तो वो आप छोड़ दीजिए, मिल नहीं सकता आपको। क्यों? क्योंकि आपने उसकी केवल 2 घंटे की जरूरत पूरी की, मात्र 2 घंटे की जरूरत। तो किसी को अगर 70 साल जीना था, उसकी 2 घंटे की आप जरूरत पूरी करके चले आए, तो आपने उसके लिए क्या किया, कुछ किया कि नहीं किया? आपने कोई रोल है आपका उसकी लाइफ में, 2 घंटे का रोल है, नो तो आपको क्या ही नो पुण्य मिलेगा? कोई नहीं। आप कपड़े देके चले आए, कितने दिन चलेंगे? 1 महीने चलेंगे। तो ये सब बेकार है, कोई दान की चीज नहीं, ये तो इवन बुरी चीज है। कृष्ण इसको क्या कहते हैं, इसको जब दान की बात में बोलेंगे तो इसको कुदान बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, आगे बात चलेंगे इसको। तो यहां पर पहुंचे हम दान। दूसरा दान क्या होता है, दूसरा दान होता है उसको शारीरिक क्षमताओं का दान। शारीरिक क्षमताओं का मतलब आप उसको खाना कमाने की शक्ति दे दें, आप उसको कपड़ा कमाने की शक्ति दे दें, इसको आप उससे थोड़ा सा बड़ा बनेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो खाना कमा सकता है, लेकिन खाना कमा लेगा वो। अगर वो 2 किलो खाना कमाएगा तो अब उसको 4 किलो कमाने की इच्छा बनेगी। परेशान तो वो उतना ही रहा, परेशानी का लेवल उतना ही है। अगर आप एक भिखारी को देखेंगे तो भिखारी की अगर परेशानी का लेवल 10 यूनिट था, तो जब वो पैसा कमाने लग गया परेशानी का लेवल तभी भी 10 यूनिट था। भले जरूरतें उसकी बदल गई हों, स्थितियां उसकी बदल गई हों, लेकिन अगर परेशानी को, मेंटल डिस्ट्रैक्टनेस को अगर आप यूनिट्स में मेजर करेंगे तो वो लगभग बराबर थी या उससे भी ज्यादा हो गई। तो फिर आपने उसको क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। फिर बोलेंगे विद्यादान, उससे ऊपर होता है विद्यादान। विद्यादान का मतलब क्या हुआ, आप उसको इंफॉर्मेशन दे दीजिए, उसको जानकारियां दे दीजिए, वो विद्या उसको ले ले। उन्होंने बोला ये भी कोई मतलब नहीं, ये सब मिला के केवल 1% है। क्यों? क्योंकि आज उसको आप आईएएस बना दोगे, कल को जाके सुसाइड कर लेगा। आज उसको आईएएस बना लोगे तब जाके कब भी डिससेटिस्फैक्शन रहेगा। उन्होंने बोला दान केवल एक ही है, क्या? इसका दान। मन को अगर आप किसी के शांत कर देते हैं, उसी को आप दान बोलेंगे। क्या? फिर चाहे उसको आप कुछ दे, वो भिखारी होके भी शांत हो सकता है और वो राजा होके भी शांत नहीं हो सकता। और हमको केवल एक ही चीज चाहिए, मन की शांति। इसको बोलेंगे। उन्होंने बोला एक ही दान सबसे बड़ा है, जो है आत्मज्ञान का दान। आत्मज्ञान का दान का मतलब क्या हुआ? समझ का दान। मतलब क्या हुआ? दिमाग का दान। मतलब क्या हुआ? बुद्धि का दान। मतलब क्या हुआ? सही और गलत की पहचान का दान। मतलब क्या हुआ? उसका दिमाग चलने लग गया। कहते हैं गीदड़ की जब मौत आती है तो वो कहाँ भागता है? जंगल की तरफ, शहर की तरफ भागता है। शहर की तरफ, सॉरी सर, ध्यान कहीं और। गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, शहर और जब की- इंसान की मौत आती है तो दिमाग उसका खराब हो जाता है। दिमाग उसका खराब हो जाता है। दिमाग खराब हो जाता है, तो उसकी दिमाग दे दीजिए। तो बच्चे को आखिर बचपन से दिमाग दिया क्यों नहीं गया? अगर इस पे हमने बात कर ली तो आप जाके अपने स्कूल में भी बात कर पाएंगे। जो स्कूल नहीं कर रहे वो कम से कम आप कर पाएंगे। Yes. अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो लगभग हमने कुछ बातें उसमें की भी थी। फिर से देखिए अब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए हमारे पास, मुझे पता नहीं मैंने बात आपसे की कि नहीं की, क्योंकि मैंने लगभग बहुत लोगों से बात की है। जैसे ये मोबाइल है मेरे सामने, इस मोबाइल में Yes. 2 मेमोरीज हैं, एक जी, इंटरनल मेमोरी, एक एक्सटर्नल मेमोरी। 2 मेमोरीज हैं इसमें। yes. करेक्ट। इंटरनल मेमोरी को बोलते हैं रैम, रैम बोलते हैं। और Yes. एक्सटर्नल मेमोरी को बोलते हैं रोम। ठीक है ना? Room. रोम Yes. बोलते हैं। रोम बहुत बड़ी होती है, मतलब वो 128 GB, 256 GB, 512 Yes. GB, 1 TB ऐसे होती है। करेक्ट। जी, जी, रैम जो होती है वो 12 GB, 24 GB ऐसे होती है। करेक्ट। जी, जी, करेक्ट। रोम का काम क्या होता है? रोम का होता है काम डेटा स्टोर करना। ठीक है। और yes. रैम का काम क्या होता है? रैम का काम उस डेटा को प्रोसेस करना। राइट। Process करना। ठीक है। अब मुझे बताओ रैम कम होती है, रोम बड़ी होती है, लेकिन दोनों में से पावरफुल क्या है? रैम। रैम पावरफुल है। अब मुझे बताओ अगर इसमें, इस मोबाइल में मेरे पास 12 GB की रैम है और 256 GB की रोम है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 12 GB की रैम है, 256 GB की रोम है। ठीक है। मान लीजिए मैं 256 GB की रोम हटा करके 10 TB की रैम लगा दूं, और 10 TB की रोम लगा दूं, 10 TB की मेमोरी कर दूं मैं इसकी, 256 GB की मेमोरी से 10 TB की मेमोरी कर दूं, मतलब उससे लगभग 20 गुनी कर दूं। मुझे बताओ मेरा मोबाइल अच्छा चलेगा कि खराब? एवरेज चलेगा क्योंकि आपका रैम कम है, तो करेक्ट। प्रोसेस ही नहीं करेगा वो रोम को। प्रोसेस ही नहीं करेगा। करेक्ट। तो सोच बढ़ती बड़ी करते चले जा रहे हो, समझ बड़ी उसकी नहीं कर नहीं रहे हो। नहीं। करेक्ट। हम्म, और हम जी, बच्चे के साथ यही कर रहे हैं, बच्चे की सोच बड़ी करते चले जा रहे हैं, उसके पास
पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। हमारी एजुकेशन का मतलब हमने समझ रखा है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाएं। अब मुझे बताओ मेरा, अच्छा बताओ, खाली दिमाग शैतान का घर सुना है कि नहीं सुना? यस, सही की गलत? सही है। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी चीजें सुनी है वो उतनी गलत है, बाकी सब सही है। कितनी गलत है? सुनी हुई बातें। हाँ, क्योंकि टेस्ट तो कभी किया नहीं, कभी टेस्ट तो Yes. किया नहीं, पता नहीं किसी ने अपने मन से बना के दे दिया होगा। खाली दिमाग शैतान का घर। अच्छा मुझे बताओ, ये मोबाइल खाली होगा तो ज्यादा अच्छा चलेगा कि भरा होगा तो ज्यादा अच्छा चलेगा? खाली हो तो ज्यादा अच्छा जब चलेगा। कम डेटा होगा तो ज्यादा अच्छा चलेगा। छोटे कम चलेगा। मुझे बताओ, जब न्यूटन लेटा हुआ था एप्पल के पेड़ के नीचे और एप्पल गिरा, आपको क्या लगता है वो खाली दिमाग से था कि भरे दिमाग से था? खाली दिमाग से था। करेक्ट। खाली दिमाग। भरे दिमाग से होता तो बीवी बच्चे के बारे में सोच रहा होता। हम्म। एक्चुअली भरा दिमाग शैतान का घर। और गंदगी भरी होती है उसके दिमाग में तो तुम बोलते हो खाली दिमाग शैतान का घर। वो खाली बैठा और गंदगी निकल आई उसके दिमाग में जो भरी हुई थी, तो गंदगी भरी हुई उसके दिमाग में, और तुम बोल रहे हो उसको कि खाली दिमाग से। ना, खाली दिमाग मीन्स कुछ नहीं, क्रिएटिविटी, क्रिएटिव ब्रेन, खाली ब्रेन, क्रिएटिव ब्रेन। सो हमने ना बच्चे का ब्रेन खाली रखना है। अब खाली रखना कैसे, क्या हो रहा है? हमने बचपन से दो चीजें थी हमारे पास, एक थी इंटरनल रैम और एक थी एक्सटर्नल रोम। अब मुझे बताओ, ये जैसे मेरा रूम है जहां आप बैठे हो, जहां मैं बैठा हूं, एक इंटरनल है जहां मैं अंदर हूं, एक्सटर्नल जो बाहर है। मुझे बताओ, इस रूम में अगर आपको रहना है और अगर आपको पहले ठीक कराना है, पहले एक चीज ठीक करानी है, तो क्या ठीक कराओगे, इंटरनल की एक्सटर्नल? अगर रहना है तो इंटरनल। इंटरनल। अग्री? इंटरनल। अगर बेचना है तो एक्सटर्नल। सर एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ठीक कराना है। अब मुझे बताना, एग्जाम्पल बहुत ध्यान से समझना। मेरे पास एक कार थी, मैं जा रहा था, मैं कार से जा रहा था, मेरे इंजन में, कार के इंजन में खुट की आवाज आ गई। मैं मिस्त्री के पास गया और मिस्त्री ने कहा सर ये बस 5,000 किलोमीटर और चलेगी, उसका इंजन बनने वाला हो गया है। तो मैं उसको क्या बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा उसको, यार कोई ग्राहक, ग्राहक ढूंढ दो इसका, कोई ग्राहक ढूंढ दो, यही तो बोलूंगा ना? बोलूंगा ना ग्राहक ढूंढ दो, ठीक है। राइट। और मैं उसके बाद उसको क्या बोलूंगा, इंजन बना दो, या बोलूंगा आगे का डेंट पेंट सही कर दो? डेंट पेन ठीक कर दो। डेंट पेंट ठीक कर दो या कोई ग्राहक ढूंढ दो। मतलब देखो समस्या अंदर है और डेंट पेंट ठीक करा रहा है। क्यों? क्योंकि जो खरीदने आएगा उसको भी बाहर ही देखना आता है। बाहर देखिएगा। तो डिमांड एंड सप्लाई चल रहा है, डिमांड एंड सप्लाई, जो मांगोगे वही मिलेगा। अब एप्पल अगर ज्यादा मांगोगे तो क्या शहर में अंगूर की दुकानें खुलेंगी? No. नहीं नहीं खुलेंगी। समझ में आ रही बात? लेकिन मान लीजिए मुझे कार बेचनी होती और सबको कार का इंजन देखना आता होता, तो मैं क्या ठीक करा के बेचता? इंजन। इंजन ठीक करा के बेचता। बात समझ में आ रही है? ठीक। यस। अब था क्या, स्कूल को बच्चा पहले दिन से बेचना है। अब मैं भी स्कूल हूँ, मैं भी स्कूल हूँ, जो मैं बोलता हूँ तो मैं अपने आप को अलग नहीं करता। मैं ये नहीं कहता मैं कोई तुर्रम खा हूं, मैं भी उन्हीं में इंक्लूडेड हूँ। ये अलग बात है, बुद्धि जाग गई। तो पहले दिन से हमको बच्चा बेचना था। नर्सरी में बच्चा आया मेरे पास, और नर्सरी में सबसे पहले मैंने उसकी दो क्वालिटीज खत्म की। क्या? कि देख तू क्वेश्चन मत पूछ। वो बहुत क्वेश्चन पूछता हुआ मेरे पास आया था। पहले मैंने क्या बोला, देख तू क्वेश्चन मत पूछ, क्वेश्चन पूछा तो तू इनडिसिप्लिन, शांत बैठो, बिल्कुल शांत बैठना, बिल्कुल एक्चुअली क्वेश्चन मत पूछना। मेरी बेटी भी अभी जस्ट उसने स्कूल जाना शुरू किया है, तो वो हर चीज क्वेश्चन पूछती थी मुझसे, लेकिन उसको 1.5 मंथ हुआ है। आप क्वेश्चन उसको पूछना बंद कर दिया? हाँ, उसके टीचर उसको एक ही बात बोलती है, चुप बैठो चुप गुरनूर, बैठो, चुप क्या बैठो, बात है, क्या और बात है। कुछ नहीं बोलते वो। अच्छा क्यों बोला, टीचर की भी मजबूरी समझो, टीचर की वो मजबूरी समझो। टीचर उनको बोलती है कि मेरा दिमाग मत खाओ, चुप बैठो, मतलब करेक्ट, ये लाइन वो यूज करते हैं। करेक्ट। अब वो क्यों होता है ना, उसके पीछे पूरी साइंस है। कभी अगर हम एकेडमिक पे बात करेंगे, या हम अपना अपना 1 घंटे का आपको वीडियो भेजेंगे, ग्रुप में भेजेंगे, 1 घंटा लगेगा, उसको देख लीजिएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप देखोगे क्या गड़बड़ियां चल रही हैं एजुकेशन के अंदर, और कैसे उसको ठीक किया जाए। दोनों चीजें मैंने बात की, और मैंने काफी कुछ ठीक कर भी रहा हूँ। अब वो कह रहा है कि सबसे पहले तो क्या खत्म किया गया, और जो आप बोल रही है सुखमीत जी, ये आपके स्कूल की कहानी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की यही कहानी है। इट्स नॉट अबाउट इट्स योर स्कूल। और वो क्यों चल रहा है उसको भी बहुत गहरे से समझना पड़ेगा, ऐसे बदलेगा भी नहीं। क्या हुआ कि पहले दिन तो उसका क्वेश्चन बोलना बंद किया गया, दूसरा उसकी ड्राइंग बनानी बंद की गई। वो हर जगह, आपका बच्चा अगर छोटा था, 2 साल का जब वो था, 3 साल का था, आप देखोगे 3 फुट की दीवार, आपको चारों तरफ ड्राइंग बनी हुई मिलेगी। बिल्कुल। दैट वॉज द क्रिएटिविटी ऑफ अ चाइल्ड। आपको लगता कि बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन अगर बच्चे की नजर से देखते तो आपको उसमें पूरी दुनिया दिखती। आपको दिखता कि उसमें मम्मी भी बनी है, मम्मी दूध पिलाती हुई बनी है, मम्मी मारती हुई भी बनी हुई है, लेकिन आप नहीं जान पाते, बच्चा जान रहा था उसको। आप देखते, जब आप बच्चे को डांटते तो उसकी ड्राइंग अलग बनती, बच्चा खुश होता तो उसकी ड्राइंग अलग बनती।
आप नहीं जान पा रहे थे, बट ही वॉज वेरी क्रिएटिव, क्योंकि भगवान केवल पिक्चर्स में बात करता है, भगवान ने वर्ड्स नहीं बनाए, भगवान ने केवल पिक्चर्स बनाई, वर्ड्स आपने बनाए और हमने बनाए। भगवान ने वर्ड्स नहीं बनाए, भगवान को वर्ड्स नाम की चीज नहीं पता, भगवान को वर्ड्स नहीं पता, मैं वर्ड्स क्या होते हैं इसमें भगवान कुछ को। ऐड करना चाहूंगी। बोलो ना। एक्चुअली क्या हुआ कि ये जो आप कह रहे हैं ना, ये एग्जैक्टली सेम है। मेरा बेटा जब छोटा था तो वो ड्राइंग बनाता था। एक बार मैंने उसको फोन लेके रख लिया, तो उसने क्या बनाया, एक बीच में मेरे को बनाया, बीच में मोबाइल बनाया, एक साइड में मुझे बनाया, और दो अपने फेस बनाए। एक हाँ डाउनवर्ड, मतलब यदि मम्मी मुझे दे रही है तो मैं खुश तो हो मैं जाऊंगा, और यदि ये मम्मी हाँ मुझे नहीं देगी तो मैं सैड हो जाऊंगा। देखो और कितना बाकायदा उसने टीयर्स बनाए। लेकिन करेक्ट। वही बच्चा अब जब 9 इयर्स का हो गया है, तो उसको एक कॉमिक्स बनानी थी एक पेज पे, और नहीं वो बना रहा है कुछ वो, भी ड्रॉ नहीं कर पाया। उसकी क्रिएटिविटी को किल कर रहे हैं हम, किल कर रहे हैं, मार दे रहे हैं अपने और बच्चे मैं को। ये देख के ना सर, सच में मैं परेशान हूँ कि जो बच्चा पूरे घर की, मतलब मेरे घर की हर दीवार पे हर कुछ बना हुआ था, इवन हर चीज जो उसने कभी देखी होगी, और आज वो एक चीज भी ड्रॉ नहीं कर पाया। सो आई टेल यू व्हाट टू डू, मैं बता के जाऊंगा यहाँ पर इसके लिए क्या करना है। सो हुआ क्या कि आपने दो जो सबसे बच्चे को जिसमें सबसे ज्यादा मजा आता था, दो चीजों में आपने उस मजे को छीन लिया, और ये मजा भगवान को आता है इन्हीं चीजों में, वो भगवान का ही अंश है, भगवान का ही रूप है। आपने उसके जो बेसिक मजे थे वो आपने छीन लिया और आर्टिफिशियल मजे उसके ऊपर लगाने शुरू कर दिए। अब आपने क्या सोचा, आपने सोचा नर्सरी में इसको मजा आएगा किस चीज में, ए फॉर एप्पल करके। अब देखो याद क्या हुआ, नर्सरी में बच्चे को देखिएगा आप, नर्सरी में बच्चा आपका आया और आप क्या सुनते हो, बेटा ए फॉर एप्पल, बेटा 1 2 3 4 सुनाओ, बच्चा पोयम सुनाओ, बच्चा हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और मैं क्या बोलता हूँ, वाह मेरा बच्चा। कोई आएगा बाहर से, कोई बाहर से आया, उसे बोला बेटा पूरा मुझे सुन, उतारना, ठीक है। हाँ, हाफ उतार। मैं म्यूट कर दूं। हाँ, अब देखो मेरे घर में कोई मेहमान आया, मेहमान आए चाचा जी, अरे वाह, बच्चे का नाम है अभिमा, अभिमा कम, जरा चाचा जी को टू की टेबल सुनाओ, जरा चाचा जी को पोयम सुनाओ। मुझे बताओ उसकी क्या चेक कर रहे हो, मेमोरी चेक कर रहे हो कि प्रोसेसर चेक कर रहे हो, क्या चेक कर हम रहे हो, उसकी मेमोरी, मेमोरी चेक कर रहे हैं, और मेमोरी बेसिकली चेक कर रहे हम हो, मेमोरी चेक कर रहे हो, और खुश उसको ताली बजा रहे हो, ताली सेलेबल बजा रहे हो, बना रहे हैं उसको। तालियां बजा रहे हो, तालियां बजा रहे हो, हम्म, मेमोरी चेक कर करके। हम्म, उसके बाद करेक्ट। देखो एलकेजी में पहुंचा, लिविंग थिंग बताओ, नॉन लिविंग थिंग बताओ। फर्स्ट में पहुंचा, बेटा पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बताओ। फोर्थ में पहुंचा, बेटा जरा ह्यूमन एटोनॉमी बताओ। और बड़ा पहुंचा, बेटा फंक्शंस ऑफ ये रेस्पिरेटरी सिस्टम बताओ। और बड़ा पहुंचा, बेटा पार्ट्स ऑफ हार्ट्स बताओ। और बड़ा पहुंचा तो आपने उसको और ज्यादा, सब केवल मेमोरी चेक हो रही है हर जगह। हालत बच्चे की ये है कि आप उसको मैथ्स का एक क्वेश्चन दे दीजिए और उसकी डिजिट बदल दीजिए, केवल आधे बच्चे नहीं कर पाएंगे। उसका लैंग्वेज बदल दीजिए तो 90% बच्चे नहीं कर पाएंगे, और अगर उसका स्ट्रक्चर बदल दीजिए केवल 1% बच्चा कर पाएगा, केवल वही क्रिएटिव है। हो रहा है कि नहीं हो रहा, हाँ या ना? हाँ, करेक्ट। ये क्यों हो रहा है, ये केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि आप मेमोरी चेक कर रहे थे और उसको मेमोरी दे रहा था, प्रोसेसर नाम की चीज पे काम हुआ ही नहीं। और जिस पे काम नहीं करोगे वो आप चाकू को उठा के रख दीजिए, 10 साल के बाद उठाओगे तो क्या होगा। जंग लगा होगा। अब स्कूल तो ये काम करने से रहे, स्कूलों से तो लड़ नहीं सकते हो जाकर के, पूरे हिंदुस्तान भर के स्कूलों से आप लड़ लो, नहीं हो सकता। अब देखो आपको करना क्या है, जैसे सर बहुत मैंने स्कूल, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, मैंने स्कूलों से भी मैंने पहले अपने बच्चों को एडमिशन करवाया 2.5 साल की जब वो थी, अभी शी इज 3.5। तो वो स्कूल वो क्या करते थे, उसको बस सभी बच्चों को रूम में बंद करके और अपना काम करते रहते थे। मैंने उसको वहां से निकाल लिया, मैंने एक और स्कूल में उसको एडमिशन करवाया, वहां पर भी वो ये लोग यही करते थे। अब ये थर्ड स्कूल है, शी इज ओनली 3.5, और इसमें भी सेम चीज है। देखो, अब आप मतलब मत करो, देखिए सिंपल सी बात है, कृष्ण यही कहते हैं, क्या कहते हैं, जहां आपका अधिकार नहीं है उसके बारे में सोचना बंद कर दो, राइट, जहां अधिकार है उसको पकड़ो। आपका अधिकार आपके कर्मों पर है, तो राइट, फिर आप बाहर की बातें मत करिए। आप ठीक जाइए है। उनसे, अपना कर्म आपका क्या है उसको स्कूल में जाकर के आप उनको अच्छी राय दे दीजिए, बदल सकते हो तो बदल दीजिए। बाकी आपको इस बात से परेशान नहीं होना, हमको देखना है कि मेरा बच्चा कितनी गंदगियां लेके आ रहा है बाहर से, जितनी गंदगियां बच्चा लेके आ रहा है वो मैंने साफ करनी है। अब मुझे बिल्कुल, झाड़ू लगानी आती नहीं, फिर मैं बोल रहा हूँ बाहर वाले गंदगी कर रहे हैं, भाई ये कौन सी बात हो गई, अपनी कमी और आप आरोप दूसरे पे लगा रहे हो। कमी बिल्कुल। मेरी, मतलब निश्चित रूप से मेरी कमी, और मैं बता रहा हूँ बाहर, अरे बाहर वाले तो बैठे ही इसलिए हैं, तुम किस लिए बैठे हम्म, हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी पेरेंटिंग क्यों नहीं अच्छी कर रहे हो। अब बात यहाँ पर ये आ रही थी कि हम अपना काम करते रहेंगे, जो मैंने आपको बताया रैशनल लॉजिकल होने के लिए 2 काम मैंने लास्ट मीटिंग में बताए थे। एक कि आप
अपनी लाइफ पर, अपनी चीजों पर क्वेश्चन बनाते रहेंगे। जितने क्वेश्चन, कम से कम आपको 5000 क्वेश्चंस बनाने हैं। जब तक आप 5000 क्वेश्चंस नहीं बना लेंगे तब तक हम आगे की स्टेप्स को शुरू नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे ही आप लॉजिकल होंगे, इससे ही आप रीजनिंग आएगी, आपको अंदर आ जाएगी, फिर हम आगे शुरू करेंगे। दूसरा काम, जैसे हमारा ब्रेन कंपेयर में काम करता है, तो हमने अपने ब्रेन को शार्प करना है। ब्रेन को शार्प करने के लिए लोग बोलते हैं मेमोरी शार्प कर दो, सुना आपने? कहते हैं मेरे बच्चे की मेमोरी शार्प नहीं है, कहते हैं ना लोग। राइट। मुझे बताओ, मेमोरी मतलब कमरा, मेमोरी मतलब एक रूम, हम्म। तो रूम कभी शार्प हो सकता है क्या? रूम तो बड़ा छोटा हो सकता है, शार्प कैसे हो जाएगा? राइट। तो बात ही गलत करते हैं लोग, सोचते भी नहीं अब क्या बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बोलते समय समझ ही नहीं है, सोच सच तो है नहीं, सोच में बातें चल रही है, दुनिया भर से चलता चला आ रहा है, पहले से चलता चला आ रहा है। मेमोरी शार्प करो, अरे भैया प्रोसेसर शार्प करना है, मेमोरी केवल राइट। स्टोर करने के लिए होती है। अब स्टोरेज भी 3 तरीके से होती है, दूध के तरीके से, मक्खन के तरीके से और घी के तरीके से। मैंने बताया कल के वीडियो में, आपने अगर सुना होगा तो बताया मैंने तीनों। नहीं देखा इसका मतलब वीडियो आपने, लास्ट वाला वीडियो किसी ने यस देखा? सर, देखा था। हाँ, यस सर। देख लीजिएगा देखा था। नहीं तो जो मैंने होमवर्क वाला वीडियो था, मैंने बताया 3 तरीके की स्टोरेज होती है जो हमारी मेमोरी के अंदर। 3 स्टोरेज होती है, दूध की तरह सड़ जाएगी, मक्खन की तरह थोड़ी देर तक चलेगी, और घी की तरह कर लीजिएगा तो हमेशा चलेगी। हमेशा चलेगी। इसको अगर दूसरे तरीके से देखेंगे तो एक रस होता है, रस होता है, एक अर्थ होता है, एक रस होता है। अर्थ होता है ना, किसी क्वेश्चन का अर्थ जान लो, अर्थ का मतलब जान लो, क्वेश्चन का रस मतलब नींबू निचोड़ के उसको पी लो, उसको रस आ गया, आपको किसी पढ़ाई में रस आ गया। तीसरा क्या होता है? अर्क। अगर आपको उसका अर्क आ गया, चैप्टर का अर्क समझ में अगर आपको आ गया, तो उस एक अर्क से, अर्क का मतलब कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनी दी सब्सटेंस, राइट, कि आप एक बूंद से 1000 लीटर इत्र बना सकते हैं, वो होता है अर्क। कि एक बूंद से पूरा चैप्टर क्रिएट कर सकता है, उसको बोलेंगे अर्क। अब वहां तक कैसे बच्चे को पहुंचाना है, आई टेक यू, एक एक करके हम लेके चलेंगे आपको कि वहां तक बच्चे को कैसे पहुंचाना है। हमने आपको 2 एक्सरसाइज बताई थी, एक आपको ये बताई थी कि आप क्वेश्चंस बनाते रहेंगे, दूसरा आप कंपेयर करते रहेंगे 2 पास की चीजों को, 2 सबसे पास की चीजों को। जैसे मैंने बताया, दुख और संघर्ष में क्या अंतर है? क्या मैंने पूछा क्वेश्चन? दुख और संघर्ष। अब इसमें अंतर ढूंढो। इतनी पास की 2 चीजों में अंतर ढूंढना सीखो, तब आपका ब्रेन काम करेगा। मुझे बताया कोई दुख और संघर्ष में क्या अंतर है? सोचिए, दुख और संघर्ष में क्या अंतर है? से हमें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस मिलते हैं कि हम अपनी लाइफ में संघर्ष करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस आता है हमें कि हम क्या सर, कर रहे हैं। दुख और संघर्ष में क्या अंतर है बेसिकली? सर जो एक्चुअली दुख होता है ना, दुख सिचुएशनल होता है, एट अ मोमेंट भी हो सकता है। लेकिन जो संघर्ष है ना, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि आपने किसी चीज के लिए स्ट्रगल किया, बहुत एफर्ट किया, उसके बाद भी आपको वो नहीं मिला, दैट इज संघर्ष। यस ठीक है, और सोचो, ऐसी चीज सोचो जो कहीं फेल ना हो। देखो फॉर्मूला मतलब क्या समझिएगा, हम जब अंतर सोचने की बात करते हैं, फॉर्मूला जैसे 2 + 2 कितना होता है? 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है। ये किसने बताया 4 होता है? सुखमीत जी ने बताया 4 होता है। सुखमीत जी, ये मेरे यहाँ यूपी में 4 होता है, आपके यहाँ एमपी में, हिमाचल में भी 4 होता है? यस, इस यूनिवर्सल। अच्छा, तो ये लंदन में भी 4 होता होगा? यस। अच्छा, तो मतलब सर्दियों में भी 4 होगा यस सर। और गर्मियों में? फोर। यस तो फॉर्मूला मतलब उस पर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती। तो जब आप दुख और संघर्ष में अंतर ढूंढेंगे, तो आप ऐसे अंतर ढूंढेंगे कि उसके ऊपर कितनी भी कंडीशंस हो, अप्लाई नहीं होंगी। फेल नहीं हो सकता फॉर्मूला, कहीं कहीं फेल नहीं होगा वो फॉर्मूला। तो मुझे बताओ, दुख और संघर्ष में क्या अंतर है? ये नहीं हो सकता कि, हाँ जी, दुख एक स्टेज है और हम्म, संघर्ष एक प्रोसेस है। नहीं ये तो बिल्कुल ठीक बात होगी। अंतर क्या है? बेसिक 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 चीजों में क्या अंतर? और थोड़ा अंदर जाइए, और थोड़ा अंदर जाइए। सर, दुख का मुझे पता ही नहीं है, संघर्ष का बताया खाली। क्या है संघर्ष? सर संघर्ष सॉरी, दुख जो होता है, दुख किसी भी फैक्टर से हो सकता है, एक्सटर्नल इंटरनल। संघर्ष जो है, जो हमने खुद एक्सपीरियंस किया है। और दुख? हम तो दुख हम खुद एक्सपीरियंस हमें नहीं करते। किसी दुख फैक्टर की हम, दुख वजह हमें से अपनी अपनी एक्सपेक्ट क्यों नहीं अपनी अपनी करते अपनी और किसी चीज से दुख नहीं होगा? सर जी। दुख फीलिंग होगा। देखो ऐसी चीज बताओ जो यूनिवर्सल फैक्ट हो, उस पर कोई क्वेश्चन न बन सके। सर दुख के लिए हम एफर्ट नहीं कर सकते, एफर्ट से उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन संघर्ष में हम एफर्ट कर सकते हैं। ये एक फैक्ट हो गया, दिस इज वन फैक्ट। ये एक फैक्ट निकल गया, आप देख रहे हो, ये एक फैक्ट निकला कि दुख को हम चेंज नहीं कर सकते और संघर्ष को हम चेंज कर सकते हैं। ये एक फैक्ट है, इस पे भी क्वेश्चन बनाओ।
हो सकता है इसको भी आप कहीं पर से काट पाओ, ये फैक्ट निकल के आया। तो मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, किसी भी दो चीजों के बीच में कंपेयर करके फैक्ट्स निकालने शुरू करने, ऐसे सर फैक्ट जिनके ऊपर कोई ये मुझे कंडीशन। समझ नहीं आया, मतलब हमें क्या करना है बेसिकली यहाँ पे इस वाले होमवर्क में, क्या करना है? हमें 2 एक्सपीरियंस लेने हैं अपने। दो एक्सपीरियंस देने, कोई भी दो पास की चीजों को उठाना है, उसमें अंतर ढूंढना है। मतलब सर जैसे एक ही टाइम में हमें जैसे जैसे कहीं जैसे पर जैसे 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 समझो, मैं आपको बोलूं दूध और पानी में अंतर बता दो, तो कोई भी बता देगा, यस। ठीक है। मैं बोलूं दूध और मट्ठे में अंतर बताओ, तो थोड़ा मुश्किल होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। तो कहने का मतलब दो जो सबसे पास की चीजें लगती हूँ आपको, ठीक है। हम्म जैसे ऐसे आप जैसे पूछे आपसे कोई ईश्वर और परमात्मा में अंतर बताओ, दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? बताने में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? आएगा। ठीक। अब करना क्या है, इसको बहुत गहराई से बात को समझिएगा। शब्द का मतलब क्या, शब्द का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैडम एक कुर्सी ले आओ, क्या बोला मैंने? चेयर। और आप पानी ले आओ, तो वो ठीक चीज है कि गलत? गलत। गलत है ना। लेकिन मान लीजिए मेरे यहाँ कुर्सी को पानी बोला जाता है, मेरे यहाँ कुर्सी को पानी बोला जाता है, मैं बोलूं कुर्सी ले आए, कोई पानी ले आए, तो सही ला रहा है कि गलत? सही नजर में सही, हमारी सही। नजर में गलत। ठीक। अब देखो इसका मतलब सब वर्ड नजर की, में इसका मतलब वर्ड्स की अपनी कोई पहचान नहीं है, नहीं है। पहचान है वर्ड के साथ एसोसिएट होने वाली इमेज की। यस। वर्ड की अपने आप में कोई सत्ता नहीं है, वर्ड झूठ है, सोच है, वर्ड झूठ है, सोच है, सबने अलग अलग सोचे हुए हैं। किसी लैंग्वेज में पानी ने किसी को कुछ सोचा हुआ है, किसी ने पानी को कुछ और सोचा हुआ है, बल्कि सत्य क्या है, पानी वो एक ही रहेगा हमेशा, ठीक। आप वाटर बोले तो, हम पानी बोले तो, कोई जल बोले तो, कोई नीर बोले तो, कोई पदम बोले तो पानी रहेगा। समझ में आ रही है ठीक बात? है। इसका मतलब हर एक शब्द किसी ना किसी इमेज से रिलेट करता है। यस। जब हम बोलते हैं मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम जो बोल रहे हो, बोलते समय तुम्हारे मन में जो इमेजेस चल रही थी, वही इमेज तुम्हारे शब्दों के माध्यम से तैरती हुई मेरे कान तक टकराई, और मेरे दिमाग में जाकर के वही इमेज बन गई जो तुमने इमेज बनाई थी। मतलब तुम एक्चुअली में शब्दों के माध्यम से कुछ इमेजेस ट्रांसफर कर रहे थे मेरे मन में, यही तो हो रहा है। ठीक है। यस। तो क्या जब ईमानदार नाम का शब्द बना था, तो ईमानदार नाम का शब्द बनाते समय जिसने ईमानदार नाम का शब्द बनाया था, उसने जो इमेज अपने मन में आई होगी, तो उसके मन में कोई इमेज आई होगी ना कि ऐसी 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 अगर चीज हो जाएगी तो उसको ईमानदार बोलेंगे, आया होगा ना उसके मन में। तो यस। क्या हम ईमानदार बोलते समय वही अपने दिमाग में ला रहे हैं या कुछ और ला रहे हैं? सेम तो नहीं हो सकता। अगर सेम नहीं हो सकता तो वो आपकी सोच है, तो क्या है आपकी सोच। अब आप ईमानदार की परिभाषा कोई और निकालोगे, हम कोई और निकालेंगे, बिल्कुल। और अगर सच का मतलब वो एक, फिर वो बदल नहीं सकती। हम्म करेक्ट। तो अगर हम छोटे छोटे शब्दों के बीच की, देखो कहने का मतलब क्या, दिमाग चलना, अगर मेरा दिमाग चलेगा तो हर जगह चलेगा, नहीं चलेगा तो कहीं नहीं चलेगा। बात समझ रही है नहीं आपको? नहीं चलेगा। यस। तो हम सिखा रहे हैं आपको दिमाग चलाना, आपका ब्रेन शार्प करना। क्यों आपके साथ काम कर रहे हैं? आपका नहीं चलेगा तो बच्चे का नहीं चलेगा। पहले तो आपकी जो परत है वो हटानी पड़ेगी ना, आपके ऊपर से बिल्कुल बिल्कुल। हटानी पड़ेगी ना। कैसे चलेगी? छोटी छोटी चीजों से। जैसे मैं आपको बोलूं ईमानदार मतलब क्या, चलो बताओ, ईमानदार नाम बाई चांस आ गया, ईमानदार मतलब क्या? सर ईमानदार मतलब जो अपनी चीजों, मतलब किसी दूसरे किसी की की भी चीजों को ना चीज ले, है किसी के अब साथ देखो, कुछ गलत रिटर्न कर। जो हरकत करे। शालिनी जी बोल रही हैं, अभी सब लोग उससे अलग अलग आंसर्स देखें, देखिएगा अभी सब लोग बताएंगे, सब अलग अलग आंसर्स देंगे। सुखमीत जी आप बताइए। ईमान। जो किसी के साथ कम ज्यादा ना करे, बेईमानी ना करे ठीक बात अपना। है। चरण सिंह जी आप बताइए, ईमानदारी का मतलब क्या? सर ईमानदार का मतलब जिसका जो अपने ईमान पे रुका हुआ हो, जो अरे अपने वो तो ईमान पे, ईमान मतलब क्या? मतलब ईमान मतलब जो भगवान ने, मतलब कोई चीज सर्टेन है, देखो मतलब एक उस बात हम, चीज। चरण जी एक बात बता दें, मैम यहीं पर पकड़ लेते हैं इस बात को, आप करेंगे ये चीज, वो भी हम बता दें आपको। जैसे मैं बोलूं, चरण जी बाहर चुन्नू लाल खड़े हुए हैं भीड़ में, भीड़ में बाहर चुन्नू लाल खड़े हैं, उनको बुला लाइए। आप बुला पाएंगे उनको? हाँ भीड़ में है, आवाज। अब वो बह रहे हैं, ओके। अब वो बहुत भीड़ में है, बुला लाएंगे आप उनको? नीड इमेज फॉर हिम कि किस नहीं तरह से बना पाएंगे ना। बना अब हुआ आप है। बोलोगे चुन्नू लाल कैसे, तो मैं बोलूंगा चुन्नू लाल मतलब मुन्नू लाल। हम्म, चुन्नू लाल मतलब मुन्नूलाल। बुला लाएंगे? नहीं। नहीं नहीं। मुन्नू नहीं लाल इमेज। मतलब मुन्नू लाल मतलब ठुन्नू लाल, बुला लाएंगे? नहीं। नहीं। तो हम क्या नहीं। करते हैं, हम पर्यायवाची में बात करते हैं। ईमानदार का मतलब हो गया जो ईमान पे रहे, ईमान का मतलब जो भगवान पे रहे। भाई पिक्चर नहीं बन रही मेरे दिमाग में। मुझे बताओ कि वो आदमी जिसके दो पैर हैं, दो हाथ हैं, नीली शर्ट पहने, काला चश्मा लगाए, लंबी टोपी, लंबी जो, ऐसा बताओ जो हम पहचान पाए।
जैसे अभी ये बता रहे हैं, वो आदमी जो किसी दूसरे का बुरा ना चाहे, पहचान में आ रही है, इमेज बन रही है मेरे दिमाग में। जो आदमी अपने ईमान पे रहे, ईमान का मतलब बताओ हमको, मेरे दिमाग में इमेज ही नहीं बन रही, तो मैं क्या जानू वो क्या है। तो कभी भी जब हम किसी वर्ड को सोचेंगे तो उसकी परिभाषा कभी भी हम ऐसे शब्दों में नहीं देंगे जो शब्द हमको पहले से नहीं पता। ठीक है, तो अब मुझे बताओ ईमानदार का मतलब क्या। पर्यायवाची में बात नहीं करेंगे। बोलिए ना। चलो मैं बताता तो हूँ। कभी अब कुछ मुझे गलत अब ना करे, गलत ना करे, गलत मतलब क्या। गलत काम किसी के साथ कुछ गलत का धोखाधड़ी ना मतलब करे। आप गलत कुछ और बोलते हैं, मैं गलत कुछ और बोलता हूँ किसी को। गलत की सेंस तो अलग अलग हो गलत की तो सकती है। परिभाषा अलग अलग हो सकती है, फिर क्या मतलब। मैंने जो कहा ये जैसे फॉर्मूला, भी बात अगर सही है। मैं अगर बोला कुछ मतलब टू बांट प्लस रहे टू तो टू जैसा कि प्लस टू हमने मतलब किसी 4। का सामान लिया है, हाँ, तो अगर हम किसी का सामान लिए हैं, मेरे पास आ गया किसी का सामान, और हम उसको वापस कर दें, उसको रख ना ले, तो ये ईमानदारी हुई। अब देखो ना, जो बदल जाए परिभाषा वो परिभाषा नहीं, फिर आप समझिए। 2 + अच्छा 2 सर। मतलब 4, 2 + 2 जी सर। मतलब 4। अब मैं बता रहा हूँ आपको ईमानदारी की परिभाषा, आप बताइएगा इससे सहमत हैं। दुनिया में किसी से पूछ लीजिए, अगर कोई एक आदमी हेलो इसको काट दे। हेलो, आवाज आ रही है। गुड, यस यस। आवाज आ रही है। हाँ जी जी, हाँ जी, आ रही है। अब जो मैं यस सर। परिभाषा बोलूंगा उस परिभाषा को देखिएगा, दुनिया में जाकर के 700 करोड़ लोग हैं, सबसे पूछ लीजिएगा। अगर एक भी काट दे तो आप बताइएगा। ठीक, देखो परिभाषा ये कब निकलेगी, तब निकलेगी जब आप उसके ऊपर कम से कम 500 क्वेश्चन बना चुके होंगे। और नहीं आप, मैम आवाज आ जाती है बीच में, हाँ, तभी आएगी जब जल्दी आप रखते हैं। खुद, ये तभी आएगी जब आप खुद अपनी सोच पर प्रश्न बनाएंगे, फिर जो सोच आएगी उस पर प्रश्न बनाएंगे और बिल्कुल अंदर तक पहुंचेंगे। देखो ईमानदारी मतलब क्या। देखो, मेरे घर में एक दूध वाला आता है और दूध वाला मुझे 50 रुपए लीटर दूध देता है। और एक दिन वो मेरे पास सुबह आया और उसने मुझसे कहा कि सनी भैया, 50 रुपए में ना मेरा पड़ता नहीं आता, तो सनी भैया एक काम करिए, मुझे ना 60 रुपए लीटर मुझे कर दीजिए कल से रेट। तो मैंने कहा भाई ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उसने कहा देखो मेरे पास 2 ऑप्शन है भैया, या तो मैं 60 रुपए लीटर मेरा दूध कर दो, और नहीं तो भाई हम ना 100 ml फिर पानी मिलाना पड़ेगा भैया हमको। वो हम 900 ml दूध रखेंगे, 100 ml पानी मिलाएंगे फिर हम। तो मैंने बोला भाई तुम चाहे जो करो, लेकिन भाई मैं 60 रुपए तो नहीं दूंगा, रुपए तो मैं 50 ही दूंगा। अब अगले दिन वो जब दूध लाया तो वो 100 ml पानी मिला के लाया। अब बताओ वो ईमानदार है कि बेईमान। वो ईमानदार है, उसने पहले ही सर बता दिया। ईमानदार है, गलत काम तो किसने किया। उसने आपको दोनों ऑप्शन, हाँ लेकिन उसने उसने तो, पहले ही बता दिया था ना। करेक्ट, दूसरा ऑप्शन ले लो। दोनों उसने ऑप्शन कहा दीजिए। उसने कहा कि 60 रुपए में हम देंगे और नहीं तो 100 ml दूध मिलाएंगे। मैंने कहा चलो 60 में दे दो। मैंने उसको 60 रुपए दिया, लेकिन दूध वाला तो दूध वाला, पानी तो मिलाएगा, वो चाहे थोड़ा मिलाए। वो 50 ml फिर भी पानी मिला के ले आया। अब बताओ ईमानदार है कि बेईमान। अब मान बेईमान। बेईमान। बेईमान है। तो समझिए ईमानदार और बेईमान की बिल्कुल मूल, कृष्ण कहते हैं तत्व ज्ञान। किसी भी बात को इतनी गहराई तक ले जाओ, एटम तक ले जाओ किसी भी चीज को, ताकि उसकी सत्य में आपको पहुंचे आप। ईमानदारी का मतलब समझ लीजिए, मन वचन कर्म तीनों एक होने चाहिए। जो सोचे वही बोले वही करें, बस इतनी छोटी सी परिभाषा। सोचा कि दूध में पानी मिलाएंगे, बोला कि दूध में पानी मिलाएंगे, करा कि दूध में पानी मिलाएंगे। जब जब मन वचन और कर्म में अंतर बढ़ता चला जाएगा, तब तब आप बेईमान होते चले जाएंगे। मैंने बोला मैं तुमसे ये ले जा रहा हूं, मैं तुमको नहीं दूंगा, बेईमानी नहीं है वो। मैं ले जा रहा हूं, तुमको दे दूंगा, नहीं दूंगा, वो बेईमानी है। तो ईमानदारी का मतलब मन वचन और कर्म एक होने चाहिए, बेईमान का मतलब मन वचन और कर्म अलग अलग होंगे। अब बताओ सहमत कि नहीं सहमत। यस सर। करेक्ट, सर एक ही नहीं, परिभाषा। ऐसे तो कोई बोले कि मेरी कार खड़ी है, वो बोले कि मैं तुम्हारी कार लेकर जा रहा हूँ और वो ले जाए। तो बेईमान कहाँ है वो, है तो ईमानदारी। ईमानदार का मतलब ईमानदार तो है ही है, बेईमान कहाँ है। अब बताओ, दूध के पहले वाले ऑप्शन में उसको अपने बेईमान माना कि ईमानदार माना। ईमानदार। हाँ ईमानदार मान वो तो कितना ईमानदार चोर है, सोचो कितना कि बोल ईमानदार कर चोर है। लेकर जा रहा है। वो ईमानदार डकैत बोल लीजिए उसको, आप बेईमान कैसे बोल सकते। डकैत है, ईमानदार डकैत है, हम्म ईमानदार चोर है, हम्म बेईमान कैसे। चीज बता के कर रहे हैं वो ईमानदार। ईमानदार चोर है वो, बताया ठीक आपके घर है। में चोरी करेंगे, चोरी करके लिया क्या। बेईमानी का मतलब कहाँ, ठीक है। ओके। बेईमानी। बात समझ में आ रही है। तो हमको किसी भी शब्द की इतनी ही गहराई तक पहुंचना है। जब हम शब्दों सर की गहराई तक पहुंचेंगे तब हम व्यक्तियों की गहराई तक पहुंचेंगे। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप। एक ये बहुत अच्छा लगा मुझे जो आपने बोला ना। तो एक मेरा डाउट है, यदि आप उसको बोलो ना, क्लियर कर दें कि प्लीज उसकी डेफिनेशन ऐसे कैसे हो सकती है। बोलो ना। एक चीज होती है सेल्फ रेस्पेक्ट, हम्म है ना, और हम्म एक चीज हो जाती है कि ईगो। हाँ, दोनों में बता दें आप तो अंतर क्या है। देखो, हाँ बिल्कुल सेल्फ रेस्पेक्ट, एग्जैक्टली। सेल्फ रेस्पेक्ट बताता हूँ।
सेल्फ रेस्पेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? आत्मसम्मान, सम्मान को क्या बोलते हैं? सम्मान किसको बोलते हैं? रिस्पेक्ट। सम्मान हाँ, तो फिर हम देखो मेरी बात दूसरों हो का गई। करते हैं ना। सम्मान सम्मान का मतलब, मतलब क्या? हालांकि मैं इसमें वीडियो बना चुका हूँ, जिसने देखा उनको पता होगा, हाँ लेकिन फिर भी हाँ आपको मैंने बता। देखा था, मैंने देख फिर लिया भी था सर, फिर बता। तभी मैंने आपको तो ईगो रेस्पेक्ट को पकड़ नहीं लेते हैं। बोला, मैंने ईगो आपको को ईगो बोला इसीलिए। ईगो हाँ को पकड़ लेते हैं। ईगो का हाँ मतलब समझिएगा, आत्मसम्मान का मतलब क्या हुआ कि मैं खुद का सम्मान कर रहा हूं, मतलब मेरे अंदर दो हैं, एक सच और एक झूठ। मैं अपना सम्मान कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा? ये आत्मसम्मान। मैं अपना अपमान कर रहा हूं, ये क्या हो जाएगा? आत्म अपमान। मतलब हाँ मुझे पता चल गया कि यार सनी तुम ये काम गलत कर रहे हो, अंदर से आवाज आ गई, फिर भी मैं कर रहा हूं, तो मैं आत्म अपमान कर रहा हूं। अपमान कर रहा। और मैं अगर वो काम नहीं कर रहा हूं तो मैं आत्मसम्मान कर रहा हूं। ठीक, समझ गए यस बात? सर। हाँ अब सर। क्या हो गया? लेकिन ईगो का मतलब है कि जो मैं बोलूं वही सही। ईगो का मतलब जो मैं बोल रहा हूं वही सही। लेकिन सर ये आत्मसम्मान, कॉन्ट्राडिक्टरी बात है ना। समझिए, नहीं 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 नहीं, बात समझिए। ईगो में मैं के साथ हूं, और हाँ आत्मसम्मान में मैं सही के साथ हूं। अच्छा ठीक आत्मसम्मान है, में, मान लीजिए कि कोई पहले सामने बात वाला पकड़िए, गलत कर रहा है। पहले बात को बोलिए, जब तक बोलेंगे नहीं बात नहीं मिलेगी। आत्मसम्मान में मैं सही के साथ हूं, ईगो में मैं के साथ हूं। बोलो पहले ठीक है, इसको, बोलो बोलो पहले बोलो इसको। आत्मसम्मान में मैं सही के साथ हूँ, चाहे ईगो वो में मैं हूं या कोई और है। कोई और हो, मतलब अगर सामने वाला सही है तो मैं उसके साथ हूँ। आत्मसम्मान का मतलब मैं आत्म मतलब सच का सम्मान कर रहा हूँ। हम्म ईगो में मैं अपना सम्मान कर रहा हूँ, मतलब मैं जो बोलूंगा वो सही। अब मैं बताओ, अपने कहने को सम्मान दे रहा हूँ, मतलब मतलब मैं जो बोलूंगा वो सही। हाँ और ठीक है ठीक आत्मसम्मान का मतलब जो आत्मा बोलेगी वो सही, मतलब जो सच होगा वो सही, जो सत्य होगा वो सही। अब आगे बोलो आप। है। हाँ ठीक है सर, हो गया। हो गया? हाँ थैंक यू। ठीक है। तो अब कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि हमको यही आत्मविश्वास और विश्वास में अंतर है। आत्मविश्वास का मतलब आत्मा पर विश्वास है, मतलब मुझे सत्य पर विश्वास है। और विश्वास का मतलब मुझे खुद भी विश्वास है। अब वो सोच भी हो सकती है, सच भी हो सकती है। आत्मविश्वास का मतलब मुझे सच पे विश्वास है, वो कहीं से आएगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो नाली के कीड़े से आ जाएगा, सच आएगा तो मैं सच पे विश्वास रखूंगा। और विश्वास का मतलब क्या हुआ? ईगो का मतलब क्या हुआ? वो अब मुझे अपने पे विश्वास है, जो मैं बोलूंगा वही सही। और ज्यादातर लोग यही हो रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो अब आप बोलो कि इतना ज्यादा डिटेल में मैंने कैसे ढूंढा इसको? आत्मसम्मान के वीडियो को अगर आप देखोगे, जिसने भी वो वीडियो देखा उसने मुझे हमेशा देखने के बाद यही बोला, जिसने भी देखा मैंने देखा उसने है यही, सर। सॉरी हाँ, जिसने भी देखा उसने हमेशा यही बोला कि सर कभी मैंने इस नजरिए से इसको देखा ही नहीं। नहीं सोचा, हाँ नहीं सोचा, वो आपने सम्मान कहा ना, समान। हाँ, सम्मान, हाँ। बराबर हम्म, मान। तो कहने हम्म, का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ चीज तो सामने वही है। भाई मैंने आपको उस दिन बताया था क्या कि आप मुझे देखो और एक किसी और आदमी को देखो जिसको आप नहीं जानती हो, तो दोनों के लिए फीलिंग कैसी आएगी? अलग अलग। अलग अलग आएगी। तो मुझे अलग। बताओ, आप बायोलॉजिकली एक, मैं बायोलॉजिकली एक, ये बायोलॉजिकली एक, तो आखिर अलग अलग फीलिंग क्यों आ रही है? क्योंकि क्योंकि एक आपके और मेरे बीच में एक अनुभवों का पर्दा है, आपके और इसके बीच में कोई पर्दा नहीं है। ठीक है? तो एक्चुअली मेरी आंखें नहीं देखती हैं, मेरा अनुभव चीजों को देखता है। सर एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि जैसे मेरे बेटे ने मेरे को बोला ना कि आप कंपैरिजन करते हो, तो मैंने उसको भी सम्मान, मतलब सेम जैसे मैं सोच रही हूँ ऐसे ही वो भी, उसका भी कोई पॉइंट है, तो मैंने हाँ, वैसे ही सोचने की कोशिश करी। तो तभी मैं पूछ रही थी कि कहीं ये मेरी ईगो तो नहीं थी कि मैं उसको सही कर रही थी। नहीं, क्योंकि जो सही लग रहा था वो वो मैंने सही उसको है, बोली। हाँ सही है, वो सही है। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा एक और बात है, जैसे एक कोई बोल रहा है पीछे से कि इट मींस, किसी ने बोला मुझे, इट मींस यू आल्सो हैव ईगो समटाइम्स। इसने बोला कि यू आल्सो हैव ईगो समटाइम्स, किसी ने बोला मुझसे पीछे कमेंट में बोल रहा है कोई। अब आप समझना, जैसे आप जिस रूम में भी बैठे हुए हो, क्वेश्चन समझ गए ना उनका? वो बोल रहे हैं कि सर आप में भी तो इसका मतलब ईगो है। इसको जवाब दे हाँ, देते हैं। ऐसे बोल रहे हैं हाँ। किसी ने बोला मुझे कमेंट में कि आपको भी तो सर फिर कभी कभी इसका मतलब ईगो रहता है। अब देखना, समझना बात को बहुत ध्यान से। जिस कमरे में आप बैठे हुए हो अभी, उस कमरे में हाँ, एक दरवाजा है कि नहीं है? सर है। उस दरवाजे से आप बाहर निकले हो कभी कि नहीं निकले हो? निकले हैं सर। कितनी बार ऐसा हुआ कि दरवाजे से बाहर निकलते समय इधर उधर लड़ गए हो? नहीं। नहीं हुआ ना? करेक्ट। नहीं। अच्छा, एक अंधा निकलेगा, अगर अंधा निकल रहा होगा तो उसकी पॉसिबिलिटी है लड़ जाने की कि नहीं? हाँ पॉसिबिलिटी है। है ना लड़ जाने की? यदि क्यों पॉसिबिलिटी उसकी लड़ जाने की? क्योंकि वो उसका अपना घर नहीं है, वो हैबिचुअल नहीं, नहीं है उस चीज को। अंधा है, उसका अपना भी घर होगा तब भी लड़ जाएगा। हाँ ये भी है। अंधा होगा तो अंधा ही है, लड़ सकता है ना वो, उसको लड़ने हम्म, कितनी भी ट्रेंड हो लड़ सकता है वो। करेक्ट। अब मुझे बताओ, एक अंधा है और मैं हम्म, आंख वाला हूं। अब हम्म, अंधे को आप पकड़ के ले जाते हो, अंधा बोलता है कि थोड़ा इधर हो लो,
आप बोलते हो नहीं मैं तो इधर ही चलूंगा क्योंकि आपको तो दरवाजा दिख रहा है। अंधा बोला नहीं थोड़ा इधर चलो, आप बोले नहीं मैं तो इधर ही चलूंगा। अंधा बोल रहा है ये सर आपकी अजीब ईगो है, आपकी अजीब ईगो, आप तो मेरी बात कभी मानते ही नहीं हो, ये बात नहीं चलेगी भाई, थोड़ी मेरी थोड़ी तुम्हारी चलेगी, थोड़ी थोड़ी मेरी थोड़ी थोड़ी तुम्हारी। ये थोड़ी थोड़ी मेरी थोड़ी थोड़ी तुम्हारी का मतलब है दोनों अंधे हैं, ना तुमको दिख रहा है ना तुम उसको दिख रहा है। चूंकि दोनों अंधे हो, ना तुम्हारी भी सोच है उसकी भी सोच है, तो तुम कहो अच्छा तुम अपनी सोच बताओ, अच्छा तुम अपनी सोच बताओ, एक काम करते दोनों की बीच की सोच में से निकल लेते हैं। अगर आपको दरवाजा दिख रहा है सामने और बगल में आपके अंधों का झुंड लगा हुआ है, 100 अंधे भी मिल रहे हैं आपको, वो कह रहे हैं इधर से चलो, आप जाएंगे? नहीं जाएंगे। इसीलिए लोग क्यों चले जाते हैं? उनको दिखता नहीं है, जब दिखता नहीं है तो मेजोरिटी में जाते हैं, और जब दिन दिख जाएगा उस दिन आप अकेले पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे। यस सर, फिर एक्चुअली लोग हाँ मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि एक्चुअली मैंने ना स्कूल ज्वाइन किया था, वहां पे एक्टिविटीज होती हैं, आप तो जानते होंगे स्कूल में एक्टिविटीज होती है। तो एक्टिविटीज में उनका प्रिंसिपल का एक्चुअली मीनिंग क्या था, बस एक फोटो क्लिक करनी है, मेरे को हेडक्वार्टर भेजनी है, आर्मी स्कूल था एक्चुअली। तो मतलब उनको हेडक्वार्टर भेजना है केवल एक फोटो के लिए, बच्चों का टाइम वेस्ट, टीचर्स का टाइम वेस्ट। तो मैंने बोल दिया मैम ये एक तरीका नहीं होना चाहिए ना, कि बच्चों को भी तो कुछ सीखने के लिए मिलना चाहिए। तो वो लोगों को लगा कि ईगो है, लेकिन वो ईगो नहीं है, वो एक्चुअली वो सही चीज थी। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो सब लोगों का बिल्कुल ठीक एक बात है, फोटो के लिए। बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन अगली बार से ये ध्यान रखिएगा, आप कभी भी कहिएगा तो एम्पैथाइज का मतलब ही यही होता है कि एक बार अपनी जगह पर बैठ के क्वेश्चन बनाना और एक बार सामने की वाले की जगह पर बैठ के क्वेश्चन बनाना, कि आखिर इसको कहते हैं। दो बातें फिर समझिएगा, बहुत बहुत ज्यादा बातें मैं कर जा रहा हूँ, भूल ना जाइएगा कहीं आप, हालांकि आज मैंने हाँ रिकॉर्डिंग पे डाल दिया है। एक होता है व्यक्ति विरोध में, एक होता है विचार विरोध में। क्या बोलते हैं? हाँ, व्यक्ति विरोध और विचार विरोध। व्यक्ति विरोध का मतलब क्या? व्यक्ति विरोध का मतलब जैसे बीजेपी और कांग्रेस, अगर बीजेपी जो भी बोलते कांग्रेस को विरोध करना ही करना है, कांग्रेस जो बोल दे बीजेपी को विरोध करना ही करना है। जैसे जब कांग्रेस कंप्यूटर लेके आ रही थी तो बीजेपी वाले क्या बोल रहे थे? नौकरी खा जाएगी। जब कांग्रेस लिबरलाइजेशन लेके आ रही थी तो बीजेपी वाले क्या बोल रहे थे? एक बार फिर से गुलाम हो प्राइवेट हो जाएगा। जाएगा। ठीक है। जब बीजेपी राम मंदिर बना रही थी तो कांग्रेस क्या बोल रहे थे? गर्भगृह ही गलत है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे के विरोध में ही रहेंगे। अभी मोदी जी अगर बोल दें कि सुबह नहाना चाहिए तो भी कांग्रेसी क्या बोलेंगे? पानी खत्म हो जाएगा। ठीक। और अगर कांग्रेसी बोल दे कि दिन में 3 बार खाना खाना चाहिए तो बीजेपी वाले क्या बोलेंगे? अन्न खत्म हो जाएगा देश में। मतलब वो हर समय जो भी बात होगी विरोध में ही निकलेगी। वो व्यक्ति विरोध में है। क्या विरोध में है? व्यक्ति विरोध में। एक्चुअली सर व्यक्ति, क्या होता है ना, कभी कभी वो इंसान ना उस समझने की मतलब आप बात अपना को समझते पूरी हो जाने दीजिए, बात को पूरा हो हैं जाने सर, दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है। व्यक्ति विरोध का मतलब क्या हुआ? व्यक्ति विरोध का मतलब ये हुआ कि अब मेरे अंदर से जितने भी विचार आएंगे वो विरोध के ही आएंगे। व्यक्ति समर्थन में हो गया, क्या क्या मतलब हो गया? अगर समर्थन में है तो सारे विचार समर्थन में ही आएंगे। इसीलिए कहते हैं आस्तिक बहुत बुरा, नास्तिक उससे अच्छा। क्यों? क्योंकि आस्तिक ने तो पहले ही मान लिया भगवान है, तो अब उसके पास तो विचार ही नहीं आएंगे विरोध में। जब विरोध में विचार ही नहीं आएंगे तो फिर वो बेचारा जानेगा कैसे? सोच नहीं पाएगा कुछ। जानेगा ही कैसे? तो पहले ही व्यक्ति समर्थन में हो गया। तो जितना बुरा व्यक्ति समर्थन का उतना ही बड़ा व्यक्ति विरोध का। अगर गंगा से पानी निकलेगा तो सारा पानी शुद्ध ही निकलना है, और अगर नाले से निकलेगा तो सारा पानी अशुद्ध ही निकलना है। तो कभी भी अगर आपके मन में दुनिया में किसी के लिए भी सारे विचार विरोध में ही आए तो समझ लेना बस खतरे की घंटी है। अगर आपके मन में सारे विचार किसी के लिए पॉजिटिव ही आए तो समझ लेना खतरे की घंटी है। दूसरा क्या हुआ? विचार विरोध में। विचार विरोध में का मतलब क्या हुआ? इस समय अगर इस क्षण पे आप उसे विरोध में है तो जस्ट अगले क्षण पे आप मेरे पूरे समर्थन में हो सकते हैं। इस क्षण पे आप अगर मेरे बिल्कुल डॉट विरोध में हैं तो अगले क्षण पे आप बिल्कुल डॉट समर्थन में हो सकते हैं। अगर आप ये टेस्ट करना है तो कैसे करेंगे? टेस्ट ऐसे करेंगे कि जब कभी किसी के विरोध में मेरे पास कोई विचार आएगा तो इमीडिएटली हम ये देखेंगे कि यार इस आदमी ने ये मेरे साथ गलत किया, तो यार ये मुझे बताओ ये आदमी मेरे साथ ये गलत कर रहा है, यार इसने 5 चीजें तो अच्छी भी करी है मेरे साथ, और इसी सिचुएशन में इसने यही काम मेरे साथ पहले नहीं भी किया था, तो यार कहीं ऐसा तो नहीं मैं इसको गलत समझ रहा हूँ, लेट मी सी फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव। तो अब तुरंत बॉटल को पलटोगे, और जैसे ही बॉटल को पलटोगे वैसे ही आप देख पाओगे बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर। इसी को कहते हैं एम्पैथाइजेशन। व्यक्ति विरोध में नहीं, विचार विरोध में। अब इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। जब भी किसी के लिए आपके मन में नेगेटिव आ जाए, कभी भी किसी के लिए भी नेगेटिव आए, चाहे वो अपना हो या पराया हो, ठीक है सर। इमीडिएटली आप पहले तो उसको दीजिए बेनिफिट ऑफ डाउट। क्या दीजिए? क्या देना है सर? बेनिफिट ऑफ डाउट।
क्या दीजिए? ओके, बेनिफिट ऑफ डाउट। और पहले तो मानिए वो सही है, अच्छा, हाँ क्योंकि ठीक है। आपने तो मान रखा था वो गलत है, तो हाँ सारे विचार मतलब, आ रहे थे गलत के। हम्म, अब पहले तो मान लीजिए वो बिल्कुल ठीक है, जो वो कह रहा है ठीक है। ठीक है, ठीक है, अब क्वेश्चन बनाइए कि वो क्यों बोल रहा होगा। ठीक है। अब उसकी तरफ से कंडीशन, सोचने की कोशिश करिए हाँ कि पहले कंडीशन। तो, हाँ मैंने ये तो मान लिया कि बिल्कुल ठीक है, थप्पड़ मारना वाज वेरी करेक्ट, पहले तो ठीक हम्म, बात। अब क्यों क्यों मारा होगा? तो हम्म, अब दो चीजों में समझोगे, या तो आप ये समझ पाओगे कि उसकी जरूरत थी, या तो हाँ आप समझो कि वो बीमार था। मजबूरी थी, हाँ उसकी बीमार था मजबूरी। ना, बीमार था, हम्म, वो बेचारा बीमारी था, क्या ही करेंगे उसके लिए, बीमार था, बीमार आदमी तो यही करेगा। तो फिर आप उसका यही कहेंगे, इसीलिए कहते हैं फिर आपको गुस्सा नहीं करुणा आएगी। क्या आएगी? करुणा आई। करुणा आएगी। फिर आप किसी हम्म, से कह नहीं पाओगे कि व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज मत डालो, क्योंकि आपको हम्म, लगेगा कि बेचारा परेशान है यार, अब इसकी परेशानी को यहाँ नहीं सुना जाएगा, फिर कहाँ ही सुना जाएगा। किसी ने नहीं सुना होगा तब तो ये यहाँ डाल रहा है, अगर हाँ किसी ने सुन ही लिया होता तो इस ग्रुप में क्यों ही डालता, इस ग्रुप में क्यों ही आता। तो आपके उस हर मैसेज पे आपको लगेगा यार, कितने भी बिजी हो आपको लगेगा यार कॉल कर लो अच्छा मुझको। नहीं, हम पढ़ते भी हैं सर एक्चुअली, बल्कि वो हुआ भी था ना कि इन्होंने भेजा था तो लगा तो था, पहला थॉट यही आता है जो आप बोल रहे हो ना, पहला थॉट वही आता है। फिर दूसरा थॉट आता है, यार मैंने क्यों पढ़ लिया, अब मैं इसके लिए परेशान हो जा रही हूँ। करेक्ट, परेशान तभी होंगे जब आपको लगेगा कि ये चीज कहीं मेरे बच्चे के साथ ना हो जाए, तभी तो सर परेशान होंगे। मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर। बताओ ना अ, प्लीज। जैसे मेरी डॉटर है, वो 3.5 एक सेकंड पहले मुझे जो एक बात खत्म करे वो खत्म इसी करने इसी से दीजिए। रिलेटेड मुझे इसी से बताओ, व्यक्ति रिलेटेड है विरोध में विचार विरोध में समझ में आया? सर, इसी यस से सर। रिलेटेड है। हाँ बताओ। तो यस सर, समझ आ लो। उसने क्या किया कि मेरी उसकी टीचर ने उसको थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा। बहुत छोटी है वो, तो वो घर आई, मैंने उसको पूछा कि क्यों मारा, तो हम्म। उसने मुझे बोला कि उसने बॉटल शेक किया। अब उसका विचार भी मुझे यहाँ पे गलत लगा उस लेडी का। फिर मैंने उसकी प्रिंसिपल को पूछा, उन्होंने भी यही आंसर किया कि वो बॉटल हिला रही थी इसलिए उन्होंने थप्पड़ मारा। तो अभी यहाँ विचार विरोध मैं समझ गई कि उनको वो नहीं करना चाहिए था, किनको? बट फिर मुझे क्या आप टीचर को खबर। पहले तो उसको ठीक मानिए कि उसने ठीक थप्पड़ मारा। आप बताइए क्यों क्यों मारा हो सकता है, चलो इसको कर लो, क्यों क्यों मारा हो सकता है, क्या क्या बात हो सकती है? अब मुझे आप पता है एक्चुअली वो क्या नहीं, वो करती है मेरी इरिटेट हो रही डॉटर। होंगी सर उससे। ना नहीं नहीं ना मेरी। ना, एक बात पहले पकड़ लीजिए। हम्म, टीचर की जगह आप, और आपने थप्पड़ मारा है, किसने थप्पड़ मारा है? हम्म, मैंने मारा है। आपने मारा। आप बताइए क्यों क्यों मारेंगे, क्या क्या बात ऐसी होगी जो मार सकते हैं आप? जैसे वो क्लास को डिस्टर्ब कर रही हो अगर वो और पढ़ा रहे होते, और और बात सुन ना रही हो, मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ उसको, और और खुद को हार्म पहुंचाने की कोशिश ना कर रही हो या किसी और को हार्म पहुंचाने की कोशिश ना कर रही हो, और पानी गिराने की कोशिश ना कर रही हो खुद के ऊपर, और और अगर वो पानी पीने के लिए बोल रहे हो वो पानी पीने की बजाय खेलने लग रही हो, पानी ना पी रही हो, और और अब जितने इस पे आप सोच सकते हो, देखो इसी को कहेंगे मल्टी डायमेंशनल सोचना। इसमें एक बात ये भी निकल के आएगी, हो सकता है उन्होंने कई बार बोला हो, कई बार बोलने के बाद भी बच्चे ने ना माना हो, और उस समय वो कई क्लास में ऐसी चीजें चल रही हो जो डिस्टर्ब हो रही हो, इस चीज ने हम्म, उसको ट्रिगर कर दिया हो और उसने थप्पड़ मार दिया हो। हम्म, ये भी हो सकता है। वो इतनी ज्यादा इरिटेट हो गई हो सकता है वो घर से परेशान होकर आई हो सकता है स्कूल में प्रिंसिपल ने डांट दिया हो सकता है कोई बच्चा गिर गया हो, किसी बच्चे को चोट लग गई हो, बीच में आपकी बच्ची बॉटल हिला रही हो सकता है इसलिए थप्पड़ मार दिया हो। नहीं एक्चुअली आई अंडरस्टूड योर पॉइंट, लेकिन यहाँ पर मैंने उनको बहुत टाइम से ना ऑब्जर्व किया है डेली। वो हर टाइम जैसे गुस्से में रहती हैं, तो उनका करेक्ट। जो सोचने की चीज है वो यही है कि बच्चों को हड़का के या डांट के, मतलब हंटर लेके हाथ में वैसे ही ट्रीट करना है जो उसकी पर्टिकुलर क्लास टीचर है। तो यहाँ पर फिर विचार मन में यही आएगा ना कि उन्होंने हाँ, कि बिना किसी वजह के अगर मारा आप होगा। उसको टेस्ट कर लेते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप व्यक्ति हाँ, विरोध में भी हो सकते हैं, एक व्यक्ति भी गलत हो सकता हाँ, है, तो एग्जैक्टली लेकिन वो तब मानिए जब आप उसको हर तरफ से चेक कर चुकी हो। और हाँ, मैंने उनको बहुत टाइम से ऑब्जर्व किया। उसके बाद भी जब आप चेक कर लेंगे, तो हम्म, आप ये जान पाएंगे कि बेचारी टीचर बीमार है। तब हाँ आपको ठीक उसके है। मन में गुस्सा नहीं आएगी उसके लिए, आप कभी उससे नहीं, लड़ नहीं पाएंगे। मुझे गुस्सा गुस्सा मैंने शांत किया अपना, मुझे गुस्सा आया, मैंने शांत किया। हाँ। लेकिन अभी इसका सॉल्यूशन तो ये नहीं हुआ, खुद को शांत कर लेना तो सॉल्यूशन नहीं, नहीं हुआ सोल्यूशन ना। नहीं हुआ, इसका सोल्यूशन ये हो गया कि प्रिंसिपल से जाके मिलना है और प्रिंसिपल जाके बोलना है कि भाई देखो मैम ऐसी ऐसी बात है, अगर आप काउंसलिंग कर सकते हो टीचर की बाई चांस तो आप बुला के एक बार बात कर लो, टीचर से बात कर सकते हो 15-20 मिनट, अगर आप कर सकते हो, नहीं कर मैंने सकते हो तो यही ठीक। किया मैंने ठीक यही है, किया मैं प्रिंसिपल के पास गई, मैंने उन्होंने बोला। लेकिन मुझे अभी यहाँ पर भी डाउट है कि हार्डली उन्होंने शायद उनको कुछ बोला भी होगा। हो सकता है नहीं भी बोला हो। कुल मिलाकर के जहां पर बात हम लोग की चल रही है, बात हमारी ये चल रही है कि हम कभी भी किसी भी सिचुएशन में
अगर हमको डिसीजन लेने हैं जिसको हम बोलते हैं फेयर डिसीजन, फेयर डिसीजन का मतलब यही होता है कि हम पहले जो घटना चल रही है उसको पहले पूरा गलत मान लें और फिर उसको पूरा सही मान लें और दोनों तरफ से उसको चेक कर लें। चेक कर लेंगे तो हम एक बेस्ट डिसीजन ले पाएंगे, हम गुस्सा नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, चीजों को देख पाएंगे। और इतना ही करना आप लोग अगर शुरू कर दीजिए तो आप देखेंगे विद इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स यू विल बी अ काइंड ऑफ पेरेंट जो मतलब आप देखोगे चारों तरफ आपके रेडिएशन ही बड़े अच्छे होंगे, चारों तरफ आपको पॉजिटिव होंगे, नींद बहुत अच्छी आ आपकी रही होगी। आई नो आपकी पेरेंटिंग की वजह से ही मैं यहाँ पर खुद को शांत कर पाई। अगर शायद मैं आपकी वीडियोस नहीं देखती तो मैं जाती और मैं वहां पर जाकर कुछ बोलने लगती। मैंने पहले खुद को शांत किया, फिर मैंने सॉल्यूशन सोचने की कोशिश की कि ये हो सकता है, ये अब पॉसिबिलिटी हो सुमित सकती है। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि आपने अभी क्यूरेटिव एक्शन किया, गुस्सा होने के बाद शांत आई, अगली बार से कोशिश करनी है गुस्सा आनी ही नहीं है। ओके। और ये समझ से आ सकती है, ये समझ से आ सकती है। आने के बाद शांत करना ये मतलब अभी भी मेरे साथ एक्सटिंग्विश कर थोड़ा सकती है। थोड़ा हो गया है, हो गया, थोड़ा क्या थोड़ा बात है, मेरे साथ हो गया है, क्या बात क्योंकि है। जैसे उसने बोला ना वो कंपैरिजन वाला, तो मुझे पहले यदि मैं होती तो शायद गुस्सा आता, लेकिन अभी मुझे हंसी आई, अच्छा मैं ऐसे करने लगी हूँ क्या। करेक्ट, क्या बात है, क्या बात है। राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। वाह, और देखो हम लोग 3 बजे से बैठे हुए हैं और 1 घंटे 40 मिनट हो चुका है, हम लोग बातें करते ही जा रहे हैं। सर It's like बहुत very good, हाँ, इंटरेस्टिंग सेशन है हाँ, सीरियसली। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बहुत ढेर सारी बातें और भी हैं जो हम लोग कर सकते हैं, बट जितनी बहुत ज्यादा बातें करेंगे तो बात बनेगी नहीं। हालांकि मैंने रिकॉर्डिंग सर कर ली है। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, प्लीज बोलो ना बस प्लीज, बोलो ना बोल प्लीज। लीजिएगा। सर बेसिकली ना बच्चों को एंटरटेनमेंट करने में और एंजॉयमेंट करने में रोकना नहीं चाहिए, जैसा कि अभी आपने बताया कि बच्चे जो क्रिएटिव होते हैं, जैसे कि बच्चे स्क्रिबलिंग कर रहे हैं ऑन द वॉल्स और जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं बच्चों को उसमें नहीं रोकना चाहिए, अदरवाइज हम उनकी क्रिएटिविटी को रोकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब बच्चे जैसे कि वॉल्स खराब कर रहे हैं, चलो वो तो समझ में आती है, चलो कर दिया, लेकिन अब बच्चे पानी की वेस्टेज कर रहे हैं। उन्हें वाटर गेम्स खेलना, वो 3.5 इयर्स के हैं अभी, और उन्हें वाटर गेम मतलब ऑल टाइम वो टैप ऑन करके रखते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि वो वाटर की वेस्टेज करते हैं और वाटर इन आवर एरिया अभी करंटली बहुत लिमिटेड सप्लाई हो रही है और बहुत डर्टी वाटर भी आ रहा था। हमारी लाइफ में हाँ जी। हमारे बच्चों के साथ, मुझे सब सच सच बताइएगा, हमारे बच्चों के साथ डिस्कशन टाइम कितना है? अभी इंजॉयमेंट के बाद हम आएंगे इस बात पे, डिस्कशन टाइम कितना है सर हमारे बच्चों के साथ? डिस्कशन टाइम 0 है। सर मेरा है आप एक्चुअली। बातों करने को डिस्कशन बोलती, बताओ मुझे लास्ट टॉपिक पे क्या डिस्कस नहीं किया? नहीं नहीं, बारे नहीं सर। लास्ट टाइम बताओ, लास्ट टॉपिक क्या डिस्कस किया? लास्ट टाइम सर कल ही हमने एक क्या स्टोरी डिस्कस देखी, किया? डिस्कशन। डिस्कस क्या किया लास्ट टाइम? लास्ट टॉपिक क्या डिस्कस किया? टॉपिक क्या था? हम्म। टॉपिक सर मेरा क्वेश्चन तो ये होता है कि बेटा लड़ाई नहीं करनी आपस में, आप लेकिन इंस्ट्रक्शंस देते समझाना हो, क्या देते हो, क्या देते हो? इंस्ट्रक्शंस क्या देते हो? ओके। और इंस्ट्रक्शंस ही डिस्ट्रक्शन है। क्या है, फिर से रिपीट करिए। सर क्या डिफरेंस है इंस्ट्रक्शन ही इंस्ट्रक्शंस और डिस्कशन? अरे इंस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन है, ओके। इंस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन है। डिस्ट्रक्शन का मतलब समझते हैं? यस, किसी को डिस्ट्रक्ट हम्म, क्या होता है? किसी चीज को खत्म कर देना या खत्म कर खराब देना, कर खत्म कर खराब देना। कर देना है। इंस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन है। अगर डिस्ट्रक्शन से बच्चों को बचाना है तो इंस्ट्रक्शन नहीं इंस्पिरेशन देना है। क्या देना है? इंस्पिरेशन देना। इंस्ट्रक्शंस नहीं इंस्पिरेशन दो। और आप देते हो इंस्ट्रक्शन। आपका डिस्कशन, अगर आपके साथ बच्चा बैठेगा और बच्चा बोलता है, बच्चा पता क्या बोलता है कि मेरी मम्मी ना शब्दों में बात नहीं करती, मेरी मम्मी वाक्यों में बात नहीं करती, सेंटेंस में। मेरी मम्मी ना पैराग्राफ्स में बात करती है। किस में बात करती है? पैराग्राफ से बात करती है। एक छोटी सी बात हो भर तो जाए, हो तो जाए छोटी सी बात, फिर देखो मम्मी पैराग्राफ से बात करेंगी। करती कि नहीं करती आप? करते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस, बल्कि इंस्ट्रक्शंस बच्चे को बुद्धू बनाते हैं, बुद्धू। 2 ही जीवन के रास्ते हैं, एक जिसमें बुद्ध बन सकते हैं, एक जिसमें बुद्धू बन सकते हैं। और तो क्या हमारा करना पूरा, चाहिए? हाँ क्या करना चाहिए, फिर वही बात हो गई, क्या करना चाहिए। तो अभी नहीं जैसे सारी चीजें, अगर सारी चीजें अच्छा एकदम से बता देंगे तो आप कर लेंगे क्या? वैसे नहीं, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मेरी वो डॉटर है, वो अगर मैं अच्छा नहीं एक बात होती मुझे तो बताइए, एक समय में एक बीमारी का इलाज, एक समय सारी बीमारी का इलाज। नहीं नहीं, मैं इंस्ट्रक्शंस की बात कर रही हूँ। जैसे अब वो हम मारती है अब कभी जैसे कभी। अभी जो पानी इंस्ट्रक्शन वेस्टेज कर रहे हैं। अभी जो हाँ जी। इंस्ट्रक्शन दे रही, अभी जो इंस्ट्रक्शन दे रही, देते रहिए, ठीक है? ठीक है। अभी के लिए देते रहिए। अभी पहले कुछ और कर, एक बात, अब कुछ और करने के लिए, बुद्धि चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझसे तरीके पूछ रही हो,
और मैं इसी का विरोधी हूँ कि ठीक मैं है। तरीके नहीं अंडरस्टूड। बताऊंगा, आपको तरीके नहीं, आई ढूंढने के अंडरस्टूड। लायक बनाऊंगा। और तरीके ढूंढने के लायक बनाने के लिए कहाँ से ढूंढोगे तरीके? बुद्धि से। अब चूंकि हमको अपना दिमाग नहीं चलाना आता, इसलिए हम दूसरे के दिमाग से चल लेना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। और हम समझते हैं कि मेरा बच्चा दिमाग नहीं चला सकता, इसलिए बच्चे के लिए खुद दिमाग चलाते हैं। इंस्ट्रक्शन राइट। देने का मतलब क्या कि बच्चे की जगह खुद दिमाग चला रहे हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो कोई बोल रहा है, कोई पीछे किसी ने कुछ बोला? हाँ, एब्सोल्युटली राइट, मैं यही बोल करेक्ट। रही थी। हाँ जी। तो आप बच्चे के लिए दिमाग चला रहे हो। आप अपने जरा दिन तो देखो कि आपने बच्चे के लिए कितनी बार दिमाग चलाया और बच्चों को कितनी बार दिमाग चलाने का मौका दिया। आपके डिस्कशन में इंस्ट्रक्शंस है। अरे डिस्कशन का मतलब वो चीज, उसके अंदर से चीज बाहर निकलेगी, उसके अंदर से कुछ बाहर निकलेंगे, उसके विचार बाहर निकलेंगे, उसकी लर्निंग बाहर निकलेगी, उसकी लर्निंग पे क्वेश्चंस होंगे। और कभी भी ऐसा अगर उसको लग गया कि आपका डिस्कशन इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपना कोई बात मनवाना चाह ले रहे हैं उससे, जैसे पिछली बार हाँ कोई लेडी बता रही थी कि मैं उसने इसलिए कहा कि मुझे रूल्स बनाने थे घर के, जैसे उसे पता चलेगा भाग जाएगा डिस्कशन के बीच से वो। जैसे आज मैंने अपने बेटे से कहा, आज आज मैंने अपने बेटे से बोला, सुबह मैं व्हाट्सएप ग्रुप पढ़ रहा था, तो मैं अपने बेटे के साथ बैठा, क्योंकि आज ही समर ब्रेक शुरू हुआ है। तो आज हम दोनों लोग ऐसे लेटे हुए थे, मतलब नहाया हुआ नहीं था, सुबह मॉर्निंग वॉक करके आए, साइकिलिंग करके आए, और ऐसे ही लेटे हुए थे, जमीन पे लेटे हुए थे, क्रिकेट खेलने में जमीन पे लेटे हुए थे। तो मैंने उससे बोला, यार तुष मुझे एक बात बताओ, तनाया मेरी बेटी का नाम है, तुष बेटे का नाम है। मैंने उससे बोला एक बात बताओ, अगर इस मोबाइल को परेशानी है, मैंने उसको क्या बोला देखिएगा, अगर इस मोबाइल को परेशानी है तो क्या ये पेन समझ सकता है? तो उसने बोला नहीं समझ सकता पापा। मैंने बोला अगर पेन को परेशानी है तो क्या ये मेरी शर्ट समझ सकती है? उसने कहा नहीं। मैंने फिर कौन समझ सकता है? तो उसने कहा पेन की परेशानी पेन समझ सकता है, पेंसिल की परेशानी पेंसिल समझ सकता है। मैंने कहा ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा यार मुझसे पेरेंट्स पूछते हैं, आवाज आ रही है ना मेरी? सोनिया जी आवाज आ रही है? सोनिया जी आवाज आ रही है? यस आ रही है। हाँ हाँ। तो मैंने उससे पूछा कि यार जी मुझे बताओ, पेरेंट मुझसे दिन भर क्वेश्चन पूछते हैं, यार ये करो ये करो ये करो, और मैं जवाब देता रहता हूँ उनको। अच्छा वो बच्चों के बारे में क्वेश्चंस होते हैं और जवाब मैं देता हूँ, तो तुझ मुझे बताओ, तनाया मुझे बताओ कि मैं सही जवाब दे पाता हूँ? तो दोनों ने सोचा, उन्होंने कहा नहीं सही कैसे दे देते होगे आप, क्योंकि उसकी परेशानी तो वही जानेगा। तो यार फिर तो तुम बच्चे हो, मुझे तुम बताओ कि यार तुम लोग गुस्सा क्यों होते हो और क्या चीजें होती है तुम गुस्सा होते हो। मेरा 1.5 घंटे डिस्कशन चला बच्चों से, 1.5 आवर डिस्कशन, और इतना जबरदस्त डिस्कशन था, मुझे लगा मैंने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया। रिकॉर्ड करता तो वाकई वो सारे पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता कैसे डिस्कशन किया था। उन्होंने इतनी बातें बताई मुझे, इतनी बातें बताई कि वो क्यों परेशान होते हैं, क्यों दुखी होते हैं, क्यों रोते हैं, रोते समय क्या करना चाहिए, क्या क्या करो तो बच्चा नहीं। मैं अच्छा अब देखो, अगर उनसे पूछोगे तुम क्यों करते हो तो वो कभी नहीं बताएंगे। मैंने पूछा बच्चे क्यों करते बताओ, तो वो ज्ञानी बन गए, वो बताने लग गए तुरंत। अपने लिए कोई नहीं बताएगा, दूसरे के लिए बताएगा। इतनी चीजें बच्चों ने मुझे बताई जो चीजें मैंने कभी देखी नहीं थी, जानी नहीं थी, समझी नहीं थी, और पता नहीं कितनी लर्निंग मुझे उस 1.5 घंटे में मिली। अब बात अगर हम इंस्ट्रक्शन देंगे तो बात बनेगी। अब बच्चों की बुद्धि चल रही है, बच्चे कुछ और बात करेंगे, कुछ और बात करेंगे, कुछ और बात करेंगे, तो बातें करिए बच्चों से। समझ में आ रही बात? हाउ ओल्ड आर दे सर? सॉरी? कितने साल के हैं बच्चे? मेरा बेटा है 2014 का, मतलब वो 9.5 साल का है, और बेटी है 2016 जनवरी की, मतलब 8.5 साल की। एक सर 8.5 वो का, एक 9.5 आप का है। उनसे बात कर सकते हो ना, इसलिए आप ये सब क्वेश्चंस कर सकते हो। अभी वो मैम इतने छोटे हैं, 3 साल का 3 बच्चा साल है, के बच्चे। 3 साल मैम अब होता पता क्या है ना, हम अपने से 1 साल कम वाले के भी छोटे समझते हैं। मैम बिल्कुल छोटा नहीं हाँ है, जो जी। पैदा हुआ ही पूर्ण है, वो पैदा ही पूर्ण हुआ है। हाँ जी। वो अपूर्ण पैदा नहीं हुआ है मैम, वो पूर्ण पैदा हुआ है। और आपको कुछ नहीं करना है। आपको आपको लगता होगा आपको बच्चे में कुछ जोड़ना है, नहीं जोड़ना है। बच्चे के ऊपर से जितना कुछ जमा है वो हटा देना है, बढ़ाना नहीं है, घटाना है। हाँ सब कुछ जी। हाँ बच्चे को जी। पता है। 3 साल के बच्चे को ऐसी कोई चीज आप मुझे बताइए, अभी अगर वो बाई चांस बात कर ले, अभी बताइए, अगर ना आपके सामने कहते पानी फेंकना गलत चीज है तो मुझे बताइएगा, अभी आपके सामने मैं पूछूंगा उससे। अगर वो ना बता दे कि पानी फेंकने से क्या क्या हो सकती है दिक्कत, तो मुझे बताइएगा। अगर वो खुद ना फेंक दे कि मुझे पानी नहीं फेंकना चाहिए, तो मुझे बताइएगा, अभी अभी सामने बात करा दीजिए। अगर वो बात कर ले, तीनों चीजें उसके मुंह से ना मैं बुलवा दूं तो बोलिएगा आप। ध्रुव कम। ध्रुव, ध्रुव हमें पानी फेंकना चाहिए बेटा? हाँ। पानी फेंकना चाहिए? हाँ। मुझे एक बार ध्रुव से बात कर, ध्रुव ध्रुव क्या? ध्रुव ध्रुव बात। ध्रुव, पानी पानी किस लिए होता है? पीने के लिए कि फेंकने के लिए? ध्रुव आपको आवाज आ रही है ध्रुव सच्ची?
ध्रुव, पानी फेंकने के लिए होता है कि पीने के लिए? एक मिनट, जस्ट अब वो मुझसे कनेक्ट नहीं होगा ना, कनेक्ट जिससे होगा, देखो छोटा बच्चा होगा तो उससे ऑप्शंस में बात करेंगे, किसमें बात करेंगे? कौन बोल रही? गीता जी, गीता जी, बच्चा छोटा होगा तो ऑप्शंस में बात करेंगे, कैसे बात? हेलो, कौन था अभी वंश से बात कौन करा रहा था? हाँ, जो भी है, बच्चा छोटा होगा तो हम ऑप्शंस में बात करेंगे, कैसे बात करेंगे? मम्मी छोटा बच्चा होगा तो कैसे बात करेंगे? ऑप्शन ऑप्शंस में बात करेंगे, उसको ऑप्शंस में बात करेंगे कि बेटा ये कि ये इसमें से एक चुनो, सही और गलत में से, वो सही ही चुनेगा। अब छोटा है तो ऑप्शन से बात करिए, बड़ा है तो उसको मल्टीपल चॉइस, बड़ा होगा तो उसको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दीजिए, जितना बड़ा होता जाएगा उतने क्वेश्चंस के लेवल बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन कुछ छोटे शुरू करिए। ठीक है, हम लोग आई थिंक बात करेंगे तो ऐसे ही करते रह जाएंगे। कोई स्पेसिफिक प्रश्न हो तो बताइए, अदरवाइज मुझे बताइए आज की क्लास कैसी लगी? हाउ वाज द क्लास, टुडेस क्लास? नाइस। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन एक्चुअली रह बोलो गया। मैडम। मुझे वो हाँ, जो सेकंड होमवर्क था उसके बारे में पूछना था। वो मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि क्या करना है हमें बेसिकली उसमें। कौन समझाएगा? गीता जी आपने मुझे समझाएंगे। बोला कि 2 पास की गीता जी चीजों को समझाएंगी, गीता कंपेयर करना। गीता गीता जी समझाएंगी, गीता जी समझाएंगी, गीता जी समझाइए। अब गीता जी गायब हो गई। गीता जी बताइए मैम। ओके, मैं ही बता देता हूँ। कोई 2 4 5 की चीजें उठाइए, जैसे इम्पैथी उठाइए। इम्पैथी समझ रही हैं आप क्या होती है? वो मैंने समझ लिया, हाँ जी। सिंपैथी क्या होती है? सिंपैथी करना, लाइक मुझे नहीं पता क्या होता है, मुझे पूछना नहीं है आपसे। आपको सिंपैथी और इम्पैथी के बीच में अंतर लिखने हैं। इम्पैथ। अच्छा, इस केस में मुझे आप नहीं कह पता रहे है, मुझे नहीं पता। मैं तो बता रहा हूँ, दो सबसे पास की चीज में, दो सबसे पास की चीज में आपको, जैसे गुस्सा करना और रोना एक ही चीज है हो? कि अलग? गुस्सा करना और रोना अलग सर अलग है। आप कैसे ना अलग कुछ अलग है? 5 6 टॉपिक ऐसे दे दीजिए ताकि सब मैं दे लोग एक दूंगा, साथ मैं दे करें। दूंगा। मुझे बताओ, रोना और गुस्सा करना एक ही चीज है कि अलग? रोना और गुस्सा करना एक्चुअली दोनों ही हम एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, दोनों दोनों ही ही। एक ही चीज है। हम्म। एक में रो कर बाहर निकाल रहे हैं, एक में गुस्सा करके बाहर निकाल रहे हैं। करेक्ट। राइट। अब आपको रोने और गुस्सा करने के बीच में सारे डिफरेंसेस दिखाने, कब आदमी रोता है, कब कब गुस्सा करता है, क्या क्या सिचुएशंस होती होंगी, बेसिक मूल बातें बात करें, क्या क्या उसके मन में आता होगा, क्या फीलिंग उठती होगी तो उसका रोने का मन करता होगा, क्या फीलिंग उठती होगी गुस्सा करने का मन करता होगा, क्या फीलिंग होती होगी उसके मन में, क्या क्या चीजें चलती होगी, क्या क्या ट्रिगर करता होगा उसके मन में जब वो रोता होगा, क्या हो जाता होगा तो वो गुस्सा करता होगा। करेक्ट। ठीक है। बिल्कुल गहराई तक पहुंच जाना है अपने आप को लेकर के। अपने आप को रखिए, मैं क्या होता है तो मुझे रोने लगता है, क्या होता है तो मुझे गुस्सा करना लगता है। यू आर योर सेल्फ होल एक्सपेरिमेंट, आप अपने आप में ही पूरी प्रयोगशाला है। द फुल ठीक है। लेबोरेटरी यू आर। सारे इमोशंस आपके अंदर है, उठाइए, ठीक है। उस हम्म। निकालिए अंदर से कि क्या है। हम्म। जैसे सहज और सरल, एक सहज है एक सरल है, हम्म। दोनों में क्या अंतर है? ढूंढिए, निकालिए, देखो कि कब ओके। सहज कहते हैं कब सरल कहते हैं, क्या सिनोनिम्स है, क्या अंतर है कोई इसमें? बिल्कुल पास पास की दो चीजें, पास पास की दो चीजें उठाइए और देखिए वो क्यों निकल के आ रही है, कहां से निकल के आ रही है। डर पकड़ लीजिए, ठीक डर है। क्यों लगता है किसी को, इमोशन पकड़ लीजिए, डर क्यों डर लगता हम्म। होगा किसी को, क्या चीज ऐसी हो जाती है जिसको डर लगता होगा, क्यों बच्चा डरने लगता होगा, क्यों, हम्म। क्या चीज हो जाती है डर होता होगा, किन किन चीजों से डर हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे डर के, क्या क्या पॉसिबल फैक्टर्स होंगे डर के, डर कहाँ से जन्म लेता होगा, डर कहाँ से बढ़ता होगा, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते होंगे डर के। तो डर को पूरा खाना डालिए, ठीक है। फिर आप उठा लीजिए कोई और इमोशन उठा लीजिए। तो मतलब कहने का मतलब किसी भी चीज को, जो मैं बोल रहा हूँ बार बार कृष्ण यही बोलते हैं, तत्व ज्ञान। हम्म। तत्व ज्ञान का मतलब किसी भी चीज को उसके एटम तक जाके समझना, तभी तो बुद्धि चल रही है ना। ठीक है। डन। ठीक है, समझ में आ गई हम्म। बात, समझ में आ रहा हाँ है? जी। मैं हाँ दे जी। दूंगा मैं कोशिश। हाँ, एक का बताओ। हाँ सर, एक क्वेश्चन मेरा ये था कि पता नहीं यार मेरे साथ ऐसा होता क्यों है कि विचार विरोध मेरे साथ बहुत रहता है। तो विचार विरोध तो बहुत अच्छी चीज है, व्यक्ति विरोध नहीं होना चाहिए। नहीं, विचार विरोध तो आविष्कारक का काम है। जो जितना बड़ा क्रिएटर होगा, जो जितना बड़ा साइंटिस्ट होगा, जो जितना बड़ा मैथमेटिशियन होगा, वो उतने विचार विरोध में रहेगा, क्योंकि अगर उसके विचार विरोध में नहीं आएंगे तो वो नया इन्वेंशन कैसे करेगा। बट सर लेकिन कुछ लोग इसे निगेटिव वे में ले जाते हैं, एटीट्यूड बता देते हैं। जिंदगी किसके लिए जी रही है? कुछ लोगों के लिए, अपने लिए? मम्मी के लिए। हाँ, मम्मी के लिए। मम्मी, जो भी किसी दूसरे के लिए जिंदगी जिएगा वो बेवकूफ है नंबर 1 का, चाहे वो मम्मी के लिए जिए चाहे वो पापा के लिए जिए, वो 1 नंबर का बेवकूफ है। अपने लिए। अपने लिए ही जीना पड़ेगा आपको।
जो अपने Yes. बच्चे के लिए जिएगा वो भी गलत कर रहा है, क्योंकि अपने आप सशक्त बन जाओगे तो दुनिया को सशक्त कर दोगे। Yes, sir. करेक्ट। पर मम्मी सर के लिए ऐसा मम्मी के लिए जीने का मतलब क्या? मम्मी को ये ला दो, मम्मी को वो 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 ला दो, ये मम्मी के लिए जीना हो गया? ये मम्मी को मारना हो गया? नहीं। हाँ बताओ बताओ, आगे बताओ। हाँ सर, लेकिन ये चीज मतलब प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करती है हमारे लिए, क्योंकि हम विचार विरोध बहुत रखते हैं सर। तो सर प्रॉब्लम क्या होता है? सुना आपने अकेला चलो? यस सर। तो फिर गांधी जी के लिए प्रॉब्लम आई होगी कि नहीं आई होगी, क्या लगता है? यस सर। और सुभाष चंद्र बोस के लिए? यस सर। और क्या कहते हैं टोपी वाले ऐसा क्या नाम था, भगत सिंह जी के लिए? यस सर। क्या लगता है उनको नहीं आई होंगी? बहुत बड़ा आराम की जिंदगी जी रहे थे, पता है, साउथ अफ्रीका में वो, लेकिन उनको एक विचार आ गया विरोध में अंग्रेजों के, और साउथ अफ्रीका छोड़ के इंडिया चले आए वो, पता है आपको? बैरिस्टर थे, रह सकते थे वहां, चले आए यहाँ पर। क्यों चले आए? विचार आ गया विरोध में। विचार क्रिएटर्स के आते हैं विरोध में, फॉलोअर्स के नहीं आएंगे। फॉलोअर्स तो फॉलोअर रहेंगे ना। बट सर ठीक है, इससे कुछ लोग इमेज निगेटिव बना लेते किसके हैं लिए अपने जिंदगी जी रही है? कुछ के लिए, अपने लिए? ये बताओ पहले। अपने लिए। तो फिर कुछ की बात क्यों कर रही है? बट सर अपनी वो बात करो, अपनी बात करो आप। जिस दिन कुछ करके दिखा देंगी यस उस दिन सर। वही लोग आपको सही बोलने लगेंगे, और जब तक उनके चक्कर में पड़ेंगी तब तक कुछ करके नहीं दिखा पाएंगी। कुछ लोगों के चक्कर में हम कुछ कर नहीं पाते हैं, और जिस दिन कुछ कर ले जाएंगे उस दिन कुछ लोग हमारे साथ आ जाएंगे। क्या बात समझ में आई? यस सर। कुछ लोगों के चक्कर में हम कुछ कर नहीं पाते हैं, और जिस दिन कुछ कर ले जाएंगे उस दिन कुछ लोग हमारे साथ आ जाएंगे। समझ में आ रही बात? यस सर। और कोई प्रश्न? यस सर, है प्रश्न। बोलो। सर एक्चुअली आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन, बट पेरेंट्स आर देयर ना, सो आई डोंट वांट टू। तो मतलब कोई सीक्रेट क्वेश्चन है क्या आपके? नो। यस हाँ, सर, सम ऑफ सीक्रेट क्वेश्चन। यस अच्छा तो सर। सीक्रेटली बात कर लीजिएगा भाई, सीक्रेट क्वेश्चन है तो आपके। यस ठीक है, सर। चलिए यस सर। ओके, थैंक यू सर। बताएं गीता मैम। हेलो गीता मैम, हाँ बताएं मैम। सर, एक क्वेश्चन मेरा भी है। बताएं मैम। बना रही थी, क्वेश्चन क्रिएट कर रही थी, तो क्वेश्चन क्रिएट करने में बहुत ज्यादा में ज्यादा 100 क्वेश्चन क्रिएट, पर उससे बढ़ नहीं रहे हैं। मतलब बढ़ रहे हैं लेकिन बहुत धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। ये मुझे बताइए, आप बड़ी धीमे धीमे हुई कि एकदम से? धीमे धीमे। अच्छा, चलना आपने धीमे धीमे सीखा कि एकदम से? धीमे धीमे, लेकिन सर उसमें आपने लिखना धीमे होमवर्क में लिखना दो क्वेश्चन। लिखना लिखना धीमे धीमे सीखा कि एकदम से? नहीं, लिखना तो पहले टेढ़ा मेढ़ा ही सीखा था, उसके बाद सीधा सीधा हाँ, सीखा। ये ना धीमे धीमे बड़े होकर के ना हमको लगता है हम एकदम से काम कर सकते हैं, और ये एकदम से काम करने वाली चीज है ना। हाँ, क्वेश्चन पुट अप करना चाहती हूँ कि क्या वो मतलब मेरा डायरेक्शन सही चल रहा है ना, गलत तो नहीं है? आपके क्वेश्चन कल से एक ज्यादा, अगर कल आपने किसी चीज पे 100 क्वेश्चन बनाए थे तो आज 101 बना पा रही हैं कि नहीं? जी जी जी, बिल्कुल। तो बस आपका राइट डायरेक्शन है, बात खत्म हो गई। और सर जो कंपेयर और कंपेरिजन वाला टॉपिक था कि दो चीजों के बीच में हमें अंतर खोजना है, उसके कुछ टॉपिक कर दीजिए। दे देंगे, डाल देंगे उसमें टॉपिक्स, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। मैं कुछ इमोशंस डाल दूंगा, उस इमोशंस के अंदर तक घुसिए, और मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट बताइएगा अगली बार में कि मैं पूछो डर क्यों लगता है, तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट बताओ डर इसलिए लगता है, और वो 2+2 बताना कभी गलत ना हो। अगर ये बताना सीख गए तो सब सीख गए। जी सर, कोशिश पूरी रहे। ठीक है, ठीक है, ट्राई कर। ठीक है, ओके, ओके थैंक यू, ओके थैंक यू। अब अपनी जो लर्निंग्स होगी वो ग्रुप में डाल दीजिएगा, कैसी लगी मीटिंग वो ग्रुप में डाल दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।